चित्तौड़गढ़ के राजमहल में नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। नेग और शगुन को लेकर खूब हंसी मजाक हो रहे थे। बेशकीमती हीरे, जवाहरात, गहने और अशर्फियां भेंट किए जा रहे थे। लेकिन उनको देखने के बजाय घूंघट के पीछे छिपी दुल्हन की नम आंखें मन ही मन एक छवि निहार रही थी। अपने पहले और आखिरी प्रेम गिरधर गोपाल की छवि। सांसों के साथ बस एक ही जाप चल रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। भीतर ही भीतर किसी धूनी की तरह एक ही प्रार्थना उठ रही थी। आज ये कैसी परीक्षा में ला खड़ा कर दिया है गिरधर तुमने। एक ब्याहता का विवाह होने दिया। जानते हो ना, बचपन में ही तन मन आत्मा से तुम्हें अपना स्वामी मान लिया था। राजपुतानी हूं, अपने स्वामी के अलावा किसी गैर पुरुष की छाया भी न पड़ने दूंगी खुद पर। उससे पहले ये देह समाप्त कर दूंगी। अब मेरी रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है मुरलीधर। वो साल था सन 1516 का। वो आसमान था सिसोदिया राजपूतों की आन बान शान का। वो धरती थी वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़। और वो चौबारा था महान शासन राणा सांगा के राजमहल का, जहां पर आज उनके बड़े बेटे कुंवर भोजराज की नई नवेली दुल्हन बैठी हुई थी। उस दिन राजमहल भी किसी दुल्हन की तरह ही सजा हुआ था। महल में कहीं सजी धजी औरतें लोक गीत गाती हुई घूमर कर रही थीं, तो कहीं पगड़ी पहने बांके नौजवान कच्ची घोड़ी का खेल खेल रहे थे। इन सब के बीच घूंघट निकाले बैठी दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। भोजराज की छोटी बहन ऊदाबाई इस अवसर पर खासी उत्साहित थी। अरे काकी सा, ये क्या, बस 20 अशर्फियां? बात सिर्फ मेरी भाभी सा की मुंह दिखाई की होती तो मैं मान जाती, मगर यहाँ तो मेवाड़ की शान महाराणा सांगा और महारानी कर्णावती की बहू की मुंह दिखाई की बात है। इतने से काम न चलेगा। बड़ी आई भाभी सा की पहरेदारी करने वाली। ये ले पूरी 100 अशर्फियां। अब तो मुंह देखने दे बींदड़ी का। देखूं तो मेड़ता वालों ने मेवाड़ के आकाश में कौन सा चांद खिलाया है, पूर्णिमा का या अमावस का। थोड़ी मान मनुहार के बाद ऊदाबाई ने धीरे धीरे दुल्हन का घूंघट उठा दिया। घूंघट के पीछे छिपे चेहरे से ऐसा तेज बह रहा था कि काकी सा की आंखें चुंधिया गईं। कहो काकी सा, किस चांद के दर्शन हुए, पूर्णिमा के या अमावस के? तेरी भाभी सा तो चांद नहीं सूरज है उदा। देखना एक दिन पूरे मेवाड़ को अपने तेज से रोशन करेगी। अब यहाँ तेरा राज खत्म हुआ, अब तो तेरी भाभी सा का राज चलेगा। वैसे नाम क्या है कुंवर भोज की बींदड़ी का? मीरा। मीरा नाम है हमारी भाभी सा का। देखा, मैं ना कहती थी बींदड़ी सूरज है चांद नहीं। मीरा का मतलब ही होवे है तेज पवित्र रोशनी, ऐसी जिसकी तरफ कोई नजर उठा के बिना देख सके। भाभी सा का नाम अगर मीरा ना भी होता तो भी उनकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता काकी सा। अब ये मेड़ता की कुंवर बाई सा नहीं, मेवाड़ की रानी मीरा बाई सा है। कुंवर भोजराज इस विवाह को लेकर बड़े खुश थे, मगर मीराबाई उस पल को सोचकर ही कांप रही थी जब उसका सामना सुहाग कक्ष में भोजराज से होना था। ये भी तो नहीं जानती थी कि कैसे इंसान है वो, क्या उनकी मन की बातें समझेंगे या उस पर अधिकार जमाएंगे। आखिर एकलिंग जी महाराज को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ ब्याह कर लाए हैं उसे। यही सब सोचते हुए मीराबाई की आंखों से 2 आंसू छलक कर हथेलियों पर आ गिरे। शायद अब इन्हीं आंसुओं से मीराबाई के जीवन की कहानी लिखी जानी थी। क्या हुआ जब मीराबाई का सामना भोजराज से हुआ? क्या उनका डर सही निकला या फिर श्री कृष्ण पर उसके विश्वास की जीत हुई? जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड पर।
नववधू के साथ होने वाली विवाह की रस्में समाप्त होने पर मीराबाई की सौतेली सासू बाईसा रानी कर्णावती ने उन्हें उनके सुहाग कक्ष में भेज दिया। उधर 21 साल के राजकुमार भोजराज अपनी मित्र मंडली के साथ बैठे हुए हंसी मजाक का आनंद ले रहे थे। कुंवर सा, एक बार मैं मेड़ता गया था, वहाँ मैंने सुना था राव रतन सिंह की इकलौती बेटी जोगन है, भगवान कृष्ण की दीवानी है, उन्हीं की मूर्ति को कलेजे से लगाए घूमती है और उन्हीं के भजन गाती रहती है। भाभी साहब भी मेड़ता के राज परिवार से आई है। हाँ, कहीं तुम उसी जोगन को तो नहीं ब्याह लाए? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा मित्र? मित्र जयदेव की बात सुनकर भोजराज को याद आया कि मीराबाई सच में अपने साथ श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर आई हैं। मगर ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिसका मजाक बनाया जाता। आखिर मीराबाई के मायके में सभी कृष्ण भक्त थे। अरे, विवाह से पहले लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती ही है, इसमें बड़ी बात क्या है? उन्होंने खेलने के लिए श्री कृष्ण की मूर्ति को चुना, ये तो अच्छा ही है ना। एकलिंग जी महादेव के भक्तों के परिवार में एक कृष्ण भक्त भी आ गया। अब महादेव और श्री कृष्ण दोनों की कृपा रहेगी मेवाड़ पर। तभी वहां पर भोजराज की महारानी कर्णावती आईं। भोजराज और उनके सभी मित्र उठ खड़े हुए। खंबा घनी रानी सा। अब चलिए कुंवर सा, आपकी बींदड़ी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब आपके यूं मित्र मंडली में बैठने के दिन गए। जो हुकुम रानी मासा। मित्र मंडली से विदा लेकर भोजराज अपने कक्ष की ओर चल दिए, आंखों में नई जिंदगी के हसीन सपने लिए। जब कक्ष में गए तो देखा मीरा सुहाग सेज पर नहीं बल्कि कक्ष में एक और रखी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठी थी, जिसे वो अपने साथ मायके से लाई थी। मीराबाई के शरीर पर दुल्हन वाले 7 श्रृंगार तो थे, लेकिन चेहरे पर नई नवेली ब्याहता की उमंग नहीं थी, बल्कि एक विरहणी की पीड़ा थी। आंखें आंसुओं से भरी थी और चेहरा ऐसे उदास था जैसे अपने प्रिय से दूर जाने पर होता है। मीराबाई का यह हाल देखकर भोजराज का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मीराबाई के करीब आकर बोले, क्या हुआ मीरा, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, या किसी ने कुछ कहा है? भोजराज को करीब आता देख मीराबाई पीछे हट गई। हम ठीक है राणा सा। अरे, तो फिर इतनी दुखी क्यों लग रही हो? क्या मायके की याद आ रही है? नहीं राणा सा, मायके में अब कौन है मेरा? जो मेरे सब कुछ हैं, उन्हें तो मैं अपने साथ ले आई। अच्छा, कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीराबाई की बात सुनकर भोजराज हंस पड़े और सोचने लगे। लगता है जयदेव सही कह रहा था, जोगन को ही ब्याह कर ले आया हूँ। आपने कुछ कहा? नहीं तो, वैसे गिरधर के अलावा अब तो हम भी तुम्हारे ही हैं। हमारा विवाह हुआ है तुमसे, तुम अर्धांगिनी हो हमारी। मुझे ये विवाह मान्य नहीं है राणा सा। मैं पहले से ही विवाहित हूँ और मेरे पति के अलावा बाकी सभी पुरुष मेरे लिए पर पुरुष हैं। मुझे क्षमा करे राणा सा, मैं आपकी पत्नी का स्थान नहीं ले पाऊंगी। ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। मीराबाई की बात सुनकर भोजराज सन्न रह गए और सोचने लगे। मीरा पहले से विवाहित है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये बात सच होती तो मीरा के पिता राव रतन सिंह ये बात उनसे क्यों छुपाते? आखिर वो जानते हैं मेवाड़ की मर्यादा और प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने का क्या अंजाम हो सकता है। और फिर विवाह का प्रस्ताव तो उन्होंने ही भिजवाया था, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई थी? कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं? भोजराज को समझ नहीं आ रहा था कि मीराबाई की इस बात का क्या मतलब है। मीरा, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि अगर तुम्हारा विवाह हो चुका होता तो तुम्हारे पिता हमारा विवाह क्यों करते? या फिर उनको भी इस बारे में नहीं पता? क्या तुमने चोरी छुपे किसी से विवाह किया है? नहीं, मैं शतरानी हूँ। मैंने जीवन में कोई काम चोरी छुपे नहीं किया और ना ही करूंगी। सभी को पता था मैं विवाह कर चुकी हूँ, लेकिन कोई मेरी बात को गंभीरता से लेता ही नहीं। अब इसमें मेरा क्या दोष? किससे विवाह हुआ है तुम्हारा? वो मेड़ता का है या मेवाड़ का? वो तो पूरे जगत के हैं। अच्छा, कौन है तुम्हारा पति? उसका नाम क्या है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा और भोजराज सारा मांजरा समझ गए।
कि मीराबाई भक्ति के उन्माद में भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी हैं। उनके अंदर विचारों की उथल पुथल चलने लगी। यानी मेरे मित्र ठीक ही कह रहे थे, मैं सच में एक जोगन ब्याह कर ले आया हूँ जो श्री कृष्ण को ही पति मान बैठी है। अब ऐसी बात को भला कौन गंभीरता से लेगा। वैसे मीरा की मां की मृत्यु जल्दी हो गई थी। शायद जीवन के उस अकेलेपन को भरने के लिए इन्होंने खुद को भक्ति में डुबो दिया होगा। मुझे मीरा को समय देना होगा। 18 की ही तो है। धीरे धीरे पत्नी धर्म की मर्यादा और गृहस्थी की जिम्मेदारियां समझ जाएगी। मन में उम्मीदों का दीपक जलाकर भोजराज प्रेम से बोले, मैं तुम्हारी भक्ति का सम्मान करता हूं मीरा, और तुम्हारा भी। माखन चोर नंद किशोर तो है ही ऐसे। न जाने कितनी किशोरियों को अपने प्रेम में उलझाकर गोपी बनाया हुआ है। तुम भले ही इस विवाह को ना मानो, मगर मैं इसे पूरी निष्ठा से मानता हूं और इसकी मर्यादा की रक्षा भी करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं मीरा, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी भक्ति और भावनाओं का सम्मान करूंगा, तुम्हारी मान मर्यादा की रक्षा करूंगा, और ये भी ध्यान रखूंगा कि तुम्हें यहाँ किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। तुम यहाँ खुद को सुरक्षित समझो। मुझे पति नहीं तो एक मित्र समझकर यहाँ सुख से रहो। मीराबाई को विश्वास में लेकर भोजराज उस कक्ष से चले गए और मीराबाई श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। मेरे गिरधर, मेरे गोपाल, मैं जानती थी मेरे सतीत्व, मेरे सम्मान की रक्षा के लिए तुम जरूर आओगे। जैसे तुमने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी, ऐसे ही आज राणा भोज जैसे देवता के घर लाकर मुझे सुरक्षित कर दिया। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी ही लीला है। क्या होता अगर मेरे घर वाले मुझे किसी दूसरे कुंवर से ब्याह देते? हर कोई तो राणा भोज जैसा बड़ा दिल नहीं रखता ना। फिर तो मृत्यु ही मेरा अंतिम चुनाव होती। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कृष्ण, मेरा इतना ध्यान रखते हो, मुझ पर पूरी नजर रखते हो, तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? हार गई हूं तुम्हें पुकार पुकार के। बचपन से यूं ही लुका छुपी का खेल खेल रहे हो, कभी तो सामने आओ गिरधारी। श्री कृष्ण के प्रेम में मीराबाई की ये हालत कोई नई नहीं थी। ये तो 6 साल की उम्र से ही थी, जब उन्हें पता भी नहीं था कि पति क्या होता है, शादी के मायने क्या हैं। तो फिर कैसे मान लिया मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति, और क्यों पूरे संसार को भूलकर वो डूब गई कृष्ण प्रेम में? जानने के लिए चलिए अगले एपिसोड पर। ये बात है सन 1498 की। पाली के कुड़की गांव की शाही हवेली में राव रतन सिंह बड़ी बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। वो मेड़ता के शासक और वीर योद्धा दद्दा जी के चौथे बेटे थे। उन्हें इंतजार था एक शुभ सूचना का, क्योंकि उनकी पत्नी वीर कुमारी का प्रसव चल रहा था। रतन सिंह बार बार भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे और मन्नतें मांग रहे थे। हे श्रीनाथ जी, रक्षा करना, सब ठीक से हो जाए, जल्दी ही जच्चा बच्चा की सलामती की शुभ सूचना मिले। मैं पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन को आऊंगा। और जल्द ही हवेली नवजात कन्या की किलकारियों से गूंज उठी। वो कन्या थी मीरा, जोधपुर के शाही घराने की नन्ही कुंवर बाई सा। वो मीराबाई के परदादा महाराज जोधा जी ही थे, जिन्होंने जोधपुर बसाया था। जोधा जी के चौथे बेटे वीर राठौड़ राजपूत दद्दा जी, जिन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को हराकर मेड़ता को अपने अधीन कर लिया था, और फिर बस वहीं पर बसकर मेड़ता का राज करने लगे। दद्दा जी के चौथे बेटे थे राव रतन सिंह, वो ही मीराबाई के पिता थे। इस तरह मीराबाई जन्मी थी वीर राठौर राजपूतों के वंश में। इसीलिए तो वो बचपन से ही अपनी जिद की पक्की थी। दद्दा जी का पूरा परिवार कृष्ण भक्त था। वो खुद साधु संतों की सेवा में बढ़ चढ़कर आगे रहा करते थे। मीराबाई को भी अक्सर अपने साथ लेकर मंदिर जाया करते थे। शाही हवेली में भी खूब साधु संतों का आना जाना हुआ करता था। मीराबाई उनसे बचपन से ही श्री कृष्ण के भजन और कथाएं सुना करती थीं। उनके मन में श्री कृष्ण के लिए बचपन से ही सहज आकर्षण बस गया था। देखते ही देखते मीराबाई की उम्र 6 बरस की हो गई।
एक दिन मीराबाई हवेली में अपनी मासा के कक्ष में खेल रही थी। तभी उसे बाहर से बाजे गाजे के साथ बारात जाने की आवाज सुनाई दी। मीराबाई दौड़कर झरोखे पर पहुंची। पीछे पीछे उनकी माँ वीर कुमारी भी आ गई। मासा, ये इतने सारे सजे धजे लोग नाचते गाते कहाँ जा रहे हैं? ये सब इतने खुश क्यों लग रहे हैं? और ये घोड़े पर सुंदर पगड़ी पहने कौन बैठा है? मीरा, ये बारात जा रही है। ये जो कुंवर जैसा लड़का बैठा है ना घोड़ी पे, ये दूल्हा है। इसी का ब्याह है। ये अपनी दुल्हन के घर जा रहा है उससे ब्याह रचाने। मासा, ये ब्याह क्या होता है? ऐसे ही एक बाका कुंवर सज धज कर दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार होता है। उसके साथ उसके सगे संबंधी परिवार वाले चलते हैं। सब नाचते गाते खुशियां मनाते जाते हैं। फिर वो उस लड़की के घर पहुंचते हैं जिससे दूल्हे का ब्याह होना होता है। वो भी अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनकर तैयार होती है। फिर पंडित जी दोनों के ब्याह की रस्में करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने की थी पिछले महीने, शालीग्राम और तुलसी जी की। और बस ब्याह हो जाता है। इसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता है और फिर दोनों हमेशा प्रेम से खुशी खुशी साथ रहते हैं। सबका ब्याह होता है क्या मासा? हाँ मीरा, सबका होता है। तुम्हारा भी हुआ था? हाँ, मेरा भी हुआ था। तुम्हारे बाबा सासे ऐसे ही आए थे मेरे घर और मुझे ब्याह कर अपने साथ यहाँ मेड़ता ले आए थे। तब से मैं उन्हीं के साथ यहाँ खुशी से रह रही हूँ। फिर तो ब्याह होना बहुत अच्छी बात है ना? हाँ, बड़े सौभाग्य की बात है। तो फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं करती? मेरा भी ब्याह करो ना। तेरा अभी ब्याह कैसे करूँ? इतनी छोटी है तू, बड़ी होगी तो तेरा भी ब्याह होगा। नहीं मासा, मुझे अभी ब्याह करना है, फिर मेरा भी दूल्हा आएगा। हमारी हवेली में भी ऐसी ही बारात आएगी। माँ, मेरा भी ब्याह करो ना। हे भगवान, कैसे समझाऊं इसे? अभी उम्र ही क्या है ब्याह की। अच्छा मासा, ये तो बताओ मेरा दूल्हा कौन है? कैसा दिखता है वो? क्या वो भी इस घोड़े पर बैठे कुंवर जैसा सुंदर है? बताओ ना माँ। मीरा, मुझे अभी नहीं पता तेरा दूल्हा कौन है और कैसा दिखता है। तुम झूठ बोलती हो मासा, तुम्हें सब पता है। बताओ ना, कौन है मेरा दूल्हा? मुझे देखना है अपने दूल्हे को। मीराबाई की बार बार जिद भरे सवाल सुनकर वीर कुमारी परेशान हो गईं और उन्होंने मीराबाई को टालने को यूं ही कह दिया। वो जो हमारे मंदिर में मूर्ति है ना, गिरधर गोपाल की, वही है तेरा दूल्हा। वही आएगा और तुझे ब्याह कर ले जाएगा। अब मेरा पीछा छोड़। मीराबाई को टालकर माँ अपने काम में लग गई, लेकिन मीराबाई बड़े उत्साह से भागकर हवेली के मंदिर गई और गिरधर गोपाल के सामने आकर बैठ गई। आज मीराबाई पहली बार श्री कृष्ण की सूरत को बड़े ध्यान से देख रही थी। आज मीराबाई की मासूम आंखों में श्री कृष्ण के लिए प्रेम था, अपनापन था, अधिकार भावना थी। आज से सारे जगत के स्वामी श्री कृष्ण छोटी मीरा के दूल्हे हो गए थे। सच्ची, मेरा दूल्हा तो उस बारात वाले दूल्हे से भी चाखा है। कितनी प्यारी मुस्कान, कितना सुंदर चेहरा। मेरा दूल्हा संसार का सबसे सुंदर दूल्हा है। सब मेरे दूल्हे की भक्ति करते हैं। अब मैं भी करूँगी। फिर मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गिरधर गोपाल आएंगे और मुझे अपने घर ले जाएंगे। उस दिन मीराबाई का सच में ब्याह हुआ था। तन से ना सही, पर मन से वो ब्याहता हो गई थी। माँ के एक मजाक को मासूम मीराबाई ने विवाह के 7 वचनों की तरह अपने आंचल की गांठ में बांध लिया और फिर पूरी उम्र उन वचनों को एक पतिव्रता की तरह ऐसे निभाया कि वो दुनिया में प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गई। उस दिन के बाद से मीराबाई रोज सुबह मंदिर पहुंच जाती, अपने दूल्हे गिरधर गोपाल की खूब सेवा करती, आरती, भोग, प्रसाद सब अपनी देखरेख में कराती। एक दिन राव रतन सिंह मीराबाई के लिए जोधपुर से सुंदर आभूषण और लहंगा लाए। मीरा बेटी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं।
क्या लाए हैं बाबा साहब, दिखाइए। ये सुंदर मोतियों की माला और लहंगा मेरी प्यारी बिटिया के लिए। पर बाबा साहब ये तो नीला है, पीला क्यों नहीं लाए? मगर मीरा, तुम्हें तो नीला रंग पसंद है ना? हाँ मुझे तो पसंद है, लेकिन मेरे दूल्हे गिरधर को तो पीला रंग ही पसंद है ना, वो तो पीताम्बरधारी है। अब अगर मैं ये लहंगा पहनूंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए आप आगे से मेरे लिए पीले रंग के वस्त्र ही लाना। बिना नीला लहंगा लिए केवल माला लेकर मीराबाई वहां से चली गई। वीर कुमारी अपनी बेटी की भोली बातों पर हंस पड़ी, लेकिन राव रतन सिंह को थोड़ी चिंता हुई। वीर बाई साहब, हमारी मीरा तो श्री कृष्ण की जोगन बनती जा रही है, उनको सच में अपना पति मान बैठी है। अगर इसका ये पागलपन बड़े होकर भी चलता रहा तो? आप चिंता न करें, मीरा अभी बच्ची है, कोई भाई बहन भी नहीं है साथ खेलने को। ये तो अच्छा ही है कि भगवान से ही दिल बहला रही है, कम से कम इधर उधर की बातों में तो नहीं पड़ेगी। बाकी जब समय आएगा तो अपनी सहेलियों को देखकर खुद ही ब्याह के लिए तैयार हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मीराबाई के माता पिता अगले दिन मंदिर में ये देखकर हैरान रह गए कि वो महंगे मोतियों की माला भी मीराबाई ने गिरधर के गले में पहनाई हुई थी। मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रेम का जो बीज पड़ा था वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। जिन वीर राजपूतों ने अब तक तलवारों की धार देखी थी, अब उनका सामना प्रेम और भक्ति की ताकत से होना था, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय था। कैसे गुजरा मीराबाई का बचपन? क्या मिले मीराबाई को उसके मनमोहन? जानने के लिए चलिए अगले एपिसोड पर। मीराबाई के मन में ना सिर्फ श्री कृष्ण के लिए भक्ति बढ़ रही थी, बल्कि श्री कृष्ण के भक्तों के लिए भी सेवा भावना बढ़ रही थी। एक बार उन्होंने मंदिर के पुजारी से सुन लिया था कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करने वालों से बड़े प्रसन्न होते हैं। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से मीराबाई कृष्ण भक्तों की बहुत सेवा किया करती। राह चलते हरि भक्तों, साधु सन्यासियों को घर ले आया करती और उनका खूब आव भगत करती। एक दिन उनके घर में एक सन्यासी आए जिनके पास श्री कृष्ण भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति थी। उस मूर्ति को देखकर मीराबाई की आंखें चमक उठीं। उसने अपने गिरधर गोपाल की इतनी सुंदर छवि कभी न देखी थी। कितने सुंदर गोपाल! साधु बाबा, आपके पास इतने सुंदर गोपाल कहाँ से आए? मुझे मेरे गुरु ने दिए थे, तब से ये मेरे साथ है और मैं इनकी रोज सेवा करता हूँ। कैसे सेवा करते हो साधु बाबा? मैं भी करूँगी इनकी सेवा। ठीक है, जितने दिन मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ मेरे गिरधर गोपाल की सेवा करना। ठीक है साधु बाबा। उस दिन से मीराबाई हर सुबह साधु बाबा के गिरधर गोपाल की सेवा में हाजिर हो जाती। अभिषेक, भोग, प्रसाद, आरती, शयन सब बड़े मन से करती। सुबह सुबह ताजे फूल तोड़कर उनकी हार बनाती और गिरधर के गले में पहनाती। आज भी मीराबाई बगीचे में बैठी हार गूंथ रही थी, कुछ गुनगुनाते हुए। श्याम माने जाकर राखो जी, गिरधरी लाला माने जाकर राखो जी। जाकर रस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गलवे जंती माला। वृंदावन में धीनु चुरावे, मोहन मुरली वाला। तभी वहां पर साधु बाबा आ गए। मेरा बेटिया, इतना सुंदर भजन कहाँ से सीखा? कौन सा भजन? अरे वो जो तुम अभी गुनगुना रही थी। ये भजन थोड़ी ना है, ये तो मेरे मन की बात है जो मैं अपने गिरधर से कर रही थी। बाबा, कितना मजा आ रहा है ना गिरधर की चाकरी में। मैं तो हमेशा अपने गिरधर गोपाल की सेवक बन के ही रहूंगी और उनकी खूब सेवा करूंगी।
अरे गिरधर के पास तेरे जैसे भोले दिल वाले सेवक हैं, इसीलिए वो हमें नहीं पूछते। अच्छा ये बता, इतनी सुंदर फूलों की माला किसके लिए बना रही है? ये भी अपने गिरधर के लिए? ये माला थोड़ी ना है पापा, ये तो वरमाला है जो दुल्हन अपने दूल्हे के गले में डालती है। मैं रोज अपने गिरधर के गले में वरमाला डालती हूँ, वो मेरे दूल्हे है ना। दूल्हा अच्छा, कब हुआ तुम्हारा ब्याह गिरधर से? हुआ था एक रात सपने में। वो सुबह सुबह का सपना था और मासा कहती है सुबह का सपना सच होता है। और फिर उन्होंने भी बताया था कि गिरधर ही मेरा दूल्हा है। हे कृष्ण, हे मुरारी, कितनी गोपियों को अपने पीछे बावरा बना रखा है। भले मेरी विनती ना सुनो, मगर अपनी इस नन्ही गोपी की विनती जरूर सुनना। इसे इसकी निश्चल भक्ति का फल जरूर देना गिरधारी। जब तक साधु बाबा मीराबाई के माता पिता के अतिथि बनकर शाही हवेली में रहे, मीराबाई ने उनके गिरधर की खूब सेवा की। जब वो अपने गिरधर को लेकर वहां से जाने लगे तो मीराबाई उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे गिरधर को मत ले जाओ बाबा, मैं किसकी सेवा करूंगी? मीराबाई के पिता ने जबरन उनको साधु बाबा के पैरों से छुड़ाया। जिद ना करो मीरा, मैं तुम्हें इससे भी सुंदर गिरधर की मूर्ति ला कर दूंगा। नहीं बाबा साहब, मुझे यही गिरधर चाहिए, ये मेरे गिरधर है, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। बाबा, ये तो पागल हो चुकी है इस मूर्ति के पीछे, मगर आप तो समझदार हैं। आप ही दिल बड़ा करके ये मूर्ति मीरा को दे दीजिए, इसके बदले मैं आपको सोने की मूर्ति बनवा कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, साधु को सोने का लालच दे रहे हैं? हाँ? अरे आप बिटिया रानी को समझाइए, मैं ये मूर्ति नहीं दे सकता, मुझे ये मेरे गुरु ने दी थी, यही मेरे आराध्य हैं, इन्हीं की सेवा मेरी साधना है। साधु बाबा अपने गिरधर की मूर्ति लेकर वहां से चले गए और मीराबाई को रोती बिलखती छोड़ गए। माँ उसे चुप कराने लगी तो रतन सिंह ने डांट दिया। कोई जरूरत नहीं है इसे चुप कराने की, पड़े रहने दो इसे ऐसे ही। इसे ये समझना होगा कि हम दूसरों की चीजों पर इस तरह से अधिकार नहीं जता सकते। अरे ये तो बावरी हो गई है। भक्ति अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से सुध-बुध खोना ये भी तो ठीक नहीं। रतन सिंह वहां से चले गए और मीराबाई कान्हा कान्हा कहते हुए वहीं जमीन पर सो गई। अगले दिन जब मीराबाई की आंख खुली तो उसके आगे हंसती मुस्कुराती गिरधर गोपाल की मूर्ति रखी हुई थी। वही मूर्ति जो साधु बाबा अपने साथ ले गए थे। मीराबाई एकदम से चहक कर उठी। गोपाल, तुम आ गए, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली, कितने अच्छे हो तुम। देखो साधु बाबा आए हैं तुम्हें गिरधर की मूर्ति देने। क्या करूं महाराज, यहाँ से जाकर बिटिया का रोता चेहरा ही आंखों के सामने घूमता रहा और जब मैं सोया तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए। कह रहे थे मुझे मीरा के पास ही रहने दो, वही मेरी सेवा करेगी। अब भला प्रभु की बात मैं कैसे टालूं? इस बच्ची की मासूम भक्त मेरी सालों की तपस्या पर भारी पड़ गई। गिरधर ने खुद आदेश दिया और मैं पालन करने आ गया। मीराबाई ने भागकर गिरधर को गोद में उठा लिया और अपने कक्ष में एक आसन बनाकर उस पर स्थापित कर दिया। दुनिया से बेखबर होकर वो फिर से उनकी सेवा में लग गई। मायरी मैं तो लिए गोविंदो मोल, कोई कहे चांद कोई कहे चौड़े, लियोरी बजता ढोल। कोई कहे मुनहंगो कोई कहे सुहंगो, लियोरी तराजू रे तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी आख्या खोल। यही गुण सब जग जानत है, रियोरी अमोलक मोल। मेरा गुण प्रभु दर्शन दीजियो, पूरब जन्म का कोल। गिरधर नागर के प्रेम में डूबी मीराबाई के दिन सुख से बीत रहे थे, मगर सुख के दिन ज्यादा कहाँ टिकते हैं। पीछे पीछे किसी न किसी दुख की छाया चली ही आती है।
मीराबाई के जीवन में भी एक ऐसी ही दुख की छाया आ गई थी। ऐसा क्या हुआ था मीराबाई के साथ, जानने के लिए चलिए अगले एपिसोड में। गिरधर गोपाल की भक्ति और सेवा करते करते छोटी मीराबाई के दिन मेड़ता में आनंद से गुजर रहे थे। मगर ये आनंद ज्यादा दिन ना रहा। कम उम्र में ही उनकी मां वीर कुमारी की मृत्यु हो गई। मीराबाई अपनी मां से बेहद करीब थी। जैसे तैसे मां के अभाव को मीराबाई ने कृष्ण प्रेम से पूरा कर लिया। देखते ही देखते मीराबाई किशोरी हो गई। जिस उम्र में लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ हंसते खिलखिलाते भावी जीवन के सपने देखा करती हैं, किसी सुंदर राजकुमार के घोड़े पर सवार होकर आने और उन्हें ले जाने की रोमानी कल्पनाएं किया करती हैं, उस उम्र में मीराबाई को श्री कृष्ण की भक्ति में ही सारे संसार का सुख मिलता था। उनके अलावा तो उसे जैसे कुछ नजर ही नहीं आता था। सारी इच्छाएं, सारी कल्पनाएं सिर्फ एक ही जगह पर आकर सिमट जाती, श्री कृष्ण के चरणों में। वो रात दिन बस यही गुनगुनाया करती, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके से मोर मुकुट, मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु, अपनो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। एक दिन मीराबाई अपने कक्ष में बैठी एक पाती पर कुछ लिख रही थी। तभी वहां उसकी सहेली हीराबाई आई। इतनी तनलीनता से क्या लिख रही हो मीरा? जरा दिखाओ तो। अपनी रसिया को प्रेम पत्र लिख रही हो क्या? मीराबाई ने पाती छुपाने की कोशिश की, लेकिन हीराबाई ने जबरन देख ली। राधा का नाम? तुम तो राधा को अपनी सौतन मानती हो, फिर राधा राधा क्यों लिख रही हो? क्या करूं? सुना है मेरे कृष्ण अपना नाम लेने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने राधा के नाम से होते हैं। अगर उनकी प्रसन्नता इसी में है तो यही सही। तो क्या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर लोगी? और नहीं तो क्या, अपने गिरधर की प्रसन्नता के लिए तो मैं हंसते हंसते जहर भी पी लूंगी। ऐसी बातें करना आसान है, जब समय पड़ेगा तब देखेंगे। हाँ हाँ देख लेना, राजपुतानी हूँ, जान दे दूंगी, मगर अपनी जबान से न जाऊंगी। वैसे तुम्हारे बाबा साहब ने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि शायद तुम्हें जान ही देनी पड़े। उड़ते उड़ते खबर मिली है कि तुम्हारे बाबा साहब ने तुम्हारा रिश्ता मेवाड़ के कुंवर साहब भोजराज के लिए भेजा है। भोजराज मेवाड़ नरेश राणा सांगा के सबसे बड़े कुंवर हैं। अगर ये संबंध पक्का हो गया तो हमारी मीराबाई मेवाड़ जैसे बड़े राज्य की महारानी बनेगी। मेरे सामने ऐसे पाप और अधर्म की बात तुम कर भी कैसे सकती हो हीरा? तुम जानती हो ना, मैंने अपना संबंध बचपन में ही श्री कृष्ण से जोड़ लिया था। अब ये किसी और से नहीं जुड़ सकता। मैं तुम्हारे गिरधर प्रेम को समझती हूँ सखी, मगर ये संसार नहीं समझेगा। उसके लिए लौकिक और अलौकिक संबंध अलग अलग होते हैं। तुम श्री कृष्ण की भक्त तो हो सकती हो, मगर पत्नी नहीं। मेरा संसार तो सिर्फ मेरे सांवरे मनमोहन है। बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं। मैं जानती हूँ मेरे कान्हा मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। वो मुझे इस मुसीबत से जरूर बचाएंगे। मीराबाई को अपनी भक्ति पर, अपने प्रेम पर पूरा विश्वास था, लेकिन परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। इसका अंत कहाँ जाकर होना था, ये तो गिरधर के अलावा किसी को नहीं पता था। 2 दिन बाद पूरे जोधपुर में ये शुभ सूचना फैल गई कि दद्दाजी की पोती और राव रतन सिंह की इकलौती बेटी, महान मेवाड़ नरेश राणा सांगा की बहू और राजकुंवर भोजराज की दुल्हन बनने जा रही है। इस संबंध से हर कोई खुश था सिवाय मीराबाई के। वो तो गिरधर के चरणों में बैठी अपनी रक्षा की गुहार लगा रही थी। हरि तुम हरो जन की भीर,
द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की भीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। हिरण कश्यप मार दीन्हो, धरियो नाहिन धीर। हरि तुम हरो जन की भीर। बूढ़ते गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर, दुख जहाँ तहाँ पीर। हरि तुम हरो जन की भीर। बेटी मीरा, इतनी उदास क्यों हो? आज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सौभाग्य का दिन है। राजपुताना के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य मेवाड़ के सबसे बड़े कुंवर की बींदनी बनने जा रही हो तुम। इसका मतलब समझती हो? एक दिन मेवाड़ की महारानी बनोगी। बाबा साहब, नहीं बनना मुझे महारानी। मैं तो अपने गिरधर के चरणों की दासी बनकर खुश हूँ। मैंने अपना तन मन धन सब कुछ इन्हीं पर न्योछावर कर दिया है। अब यही मेरे स्वामी हैं। मैं किसी और को अपना स्वामी नहीं मान सकती। गिरधर तो पूरे संसार के स्वामी हैं। हम सभी उनके भक्त हैं, मगर हम भक्ति में अपने सांसारिक कर्तव्य को नहीं भूलते। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मन से मेरी भक्ति करना और तन से अपने कर्म करना, यही पुरुषार्थ है। यही संसार में जीने का सही तरीका है। मैंने तुम्हें कभी श्री कृष्ण की भक्ति करने से नहीं रोका, मगर तुम्हें अपने सांसारिक कर्तव्य तो निभाने ही पड़ेंगे। बाबा साहब, मैं अकेली तो नहीं जिसने गोविंद के पीछे संसार को त्यागा है। कितने साधु सन्यासी हैं जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर गोविंद के प्रेम को चुना। मीरा, वो सब पुरुष थे। एक स्त्री सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो गई, ऐसा सुना है कभी? अरे तुम मेढ़ता का मान हो, क्या तुम सन्यासियों की तरह जंगलों में भटकती फिरोगी? और मैं सारी उम्र तुम्हें यहाँ पर कुंवारी बिठा कर नहीं रख सकता। विवाह तो तुम्हें करना ही होगा। कितनी बार बताऊं बाबा साहब, मेरा विवाह हो चुका है। मैंने गिरधर गोपाल को ही अपना पति मान लिया है। मैं अब किसी और से विवाह नहीं करूंगी। देखो मीरा, एक बात कान खोलकर सुन लो। इस विवाह से सिर्फ भोजराज और मीराबाई का संबंध नहीं जुड़ रहा है, बल्कि मेड़ता और मेवाड़ का संबंध जुड़ रहा है। राठौर और सिसोदिया वंश का संबंध जुड़ रहा है। इस विवाह से मेड़ता और मेवाड़ की शक्तियां संगठित होगी और दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा करेंगी। इसलिए यह विवाह होना बहुत जरूरी है। तो क्या इस एक वजह से मेरी बलि दे दी जाएगी? मेरी जगह किसी और का विवाह भी तो हो सकता है मेड़ता से। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो मीरा, एक राजघराने की राजकुमारी हो। विवाह तो तुम्हारा ही होगा और इस समय तुम्हारा यही धर्म है कि तुम अपने राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचो। जरूरत पड़ने पर श्री कृष्ण ने भी मुरली छोड़कर चक्र उठाया था। और जिनकी भक्ति तुम करती हो, कम से कम उन्हीं के चरित्र से कुछ सीखो कि कर्तव्यों का पालन कैसे प्राण देकर भी किया जाता है। मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ बाबा साहब, पर विवाह करने को नहीं। अगर यही बात है तो मेवाड़ की बहू बनकर प्राण दे देना। मेड़ता से तो जिंदा मीराबाई की ही डोली उठेगी। ये विवाह तो तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें तुम्हारे गिरधर की सौगंध। रतन सिंह अपना आदेश देकर मीराबाई के कक्ष से लौट गई और मीराबाई गिरधर के चरणों में गिर पड़ी। क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई गिरधर, जो मुझे ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया तुमने? या मेरी परीक्षा ले रहे हो कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हो या नहीं? तो फिर देख लेना, ये मीराबाई तन मन और प्राण से सिर्फ तुम्हारी है गोविंद। कोई दूसरा पुरुष इसे छू भी नहीं सकेगा। अगर बाबा सा की यही इच्छा है कि मेरी अर्थी मेवाड़ से ही उठे तो यही। राव रतन सिंह ने अपना निर्णय मीराबाई को सुना दिया था और मीराबाई ने अपने कृष्ण को, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं, तो सी प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं, तुम भय तरुवर मैं भय पंखिया, तुम भय सरोवर मैं भय
भई मच्छिया, तुम भय गिरिवर मैं भई चारा, तुम भय चंदा मैं भई चकोरा, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं, तो से प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा, तुम भय सोना हम भय सुहागा, मीरा के प्रभु ब्रिज के वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं, तो सो प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। मीराबाई के विवाह की तैयारी शुरू हो गई थी, जो उसे अपने जौहर की तैयारी लग रही थी। मन में कृष्ण कृष्ण जपते हुए मीराबाई ने विवाह की सांसारिक रस्में निभाईं और भोजराज की दुल्हन बनकर मेवाड़ आ गई। सुहाग कक्ष में जाने से पहले मीराबाई के मन में पिता के प्रति आक्रोश था और गिरधर से रक्षा की प्रार्थनाएं थीं, मगर भोजराज ने जिस तरह का सौम्य व्यवहार किया उसे देखकर मीराबाई का मन भोजराज के लिए सम्मान से भर उठा और श्री कृष्ण के लिए धन्यवाद से। भोजराज जैसा समझदार साथी देकर श्री कृष्ण ने उनके प्रेम की, उनके मर्यादा की रक्षा कर ली थी। मगर मेवाड़ में मीराबाई का आने वाला समय आसान नहीं था। बहुत सी परीक्षाएं होनी अभी बाकी थीं। ससुराल में कैसे कटे मीराबाई के शुरुआती दिन, जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड पर। मीराबाई अब मेड़ता की बेटी नहीं, मेवाड़ की कुलवधू थी। राज परिवार बड़ी बहू से उम्मीद कर रहा था कि वो अपने सभी कर्तव्यों की कसौटी पर खरी उतरे, लेकिन मीराबाई ने अपना एक ही कर्तव्य मान रखा था, अपने गिरधर गोपाल की भक्ति। भोजराज मीराबाई की भावनाओं और भक्ति को समझते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मीराबाई का यह आचरण शुद्ध होते हुए भी उनके परिवारजनों को रास नहीं आएगा, क्योंकि उनकी मीराबाई से कुछ अलग ही उम्मीदें हैं। इसलिए भोजराज ने मीराबाई के लिए एक खास दासी नियुक्त कर दी, फुलवा। भोजराज ने उसे मीराबाई का हर तरह से ध्यान रखने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी कहा कि मीराबाई को महल में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और अगर हो तो वो उन्हें तुरंत बताए। भोजराज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि मीराबाई चित्तौड़ में आराम से रह सके। आज मीराबाई सुबह सुबह अपने कक्ष में श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। सूलियों पर सेज हमारी, सोवन किस विधि होए। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, की जन लागी होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई।
भोजराज कक्ष के बाहर खड़े मीराबाई का मधुर भजन सुन रहे थे। तभी उनकी बहन उदाबाई वहां पर आ गई। क्या बात है भाई साहब, भाभी सा अंदर विरह के गीत गा रही हैं और आप यहाँ ऐसे झिझके हुए खड़े हैं, जैसे अंदर जाने में कोई संकोच है। नए ब्याहता जोड़े के ऐसे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। सब कुशल तो है आप दोनों के बीच? हाँ हाँ, सब कुशल है। तुम ज्यादा दादी माँ मत बनो। मीरा जैसी प्रेम से भरी शुद्ध निर्मल मन की स्त्री का इस महल में आना, ये हमारा सौभाग्य है। देखो कितनी तल्लीनता से भजन गा रही है। मीरा बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है। मगर सिर्फ भक्ति से सांसारिक दायित्व पूरे नहीं होते भाई साहब। आज हमारी परंपराओं के अनुसार भाभी सा को महाप्रसाद बनाना है। भवानी के मंदिर से बलि का प्रसाद आया है। उन्हें कल ही कह दिया था मैंने कि सुबह जल्दी उठकर रसोई घर में आ जाएं। शायद वो अपनी भक्ति में ये भी भूल गईं। मैं उन्हें जाकर याद दिलाऊं या आप दिला देंगे? अब तुम जाओ, मैं मीरा को लेकर आता हूँ। भोजराज जब कक्ष में आए तो मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए फूल गूंथकर माला बना रही थी। भोजराज को सामने खड़ा देखकर वो उठ खड़ी हुई। प्रणाम राणा सा। मीरा, उदाबाई आई थी तुमको बुलाने। ओह, मैं भूल गई। आज तो मुझे महाभोज बनाना है। मैंने रात ही सोच लिया था कि आज मैं क्या क्या बनाकर अपने गिरधर को भोग लगाऊंगी। खीर, चूरमा, लड्डू, मावा कचौरी, बालूशाही। मीरा, आज हमारे यहाँ नई बहू महाप्रसाद का भोज बनाती है। महाप्रसाद समझती हो ना? मंदिर में पशु बलि दी गई है, उसी का प्रसाद बनेगा। बलि का प्रसाद? मांसाहार? मैं मांसाहार को हाथ भी नहीं लगाती। मैं वही बनाती और खाती हूँ जो मेरे गिरधर को भोग लग सके, और वो सात्विक भोजन ही करते हैं। दूध, माखन, मिश्री, यही सब। मुझे क्षमा कर दीजिए राणा साहब, मुझसे ये ना हो पाएगा। कहते कहते मीराबाई की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो भोजराज के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई जैसे कोई अपनी जान की भीख मांग रहा हो। मीराबाई की ऐसी हालत देखकर भोजराज का दिल पिघल गया। मीरा, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। भोजराज वहां से चले गए और रसोई घर में जाकर अपनी माँ कुंवरबाई से बोले, खंबा घड़ी मासा, वो मीराबाई आज महाप्रसाद नहीं पका पाएगी। उनका व्रत है, वो मांस को हाथ भी नहीं लगाएगी। देख रही हूँ नई बींदड़ी का तुम पर कुछ ज्यादा ही जादू चल गया है कुंवर सा। हमारे कुल की परंपराओं से ज्यादा तुम्हें मीराबाई की चिंता हो रही है। एक बात कान खोल कर सुन लो कुंवर सा। मीराबाई अब राठौड़ वंश की बेटी नहीं रही। हम सिसोदियों की कुलवधू हो चुकी है। उसे अपने पुराने रीति रिवाज, व्रत उपवास छोड़कर वो परंपराएं अपनानी पड़ेंगी जो हमारे यहाँ चलती हैं, और हमारे यहाँ आज के दिन व्रत नहीं रखा जाता। अपनी जिद्दी बींदड़ी से कहो कि व्रत तोड़कर यहाँ आए और मांसाहार पकाए। मासा, मीराबाई कृष्ण भक्त है। उसका खान पान पूरी तरह सात्विक है। वो ना तो मांसाहार खाती है और ना ही पकाएगी। और बहुत बहुएं हैं हमारे कुल में जो महाप्रसाद तैयार कर सकती हैं। भगवान के लिए मीराबाई को छोड़ दीजिए। कहकर भोजराज चले गए। ये मीराबाई की कृष्ण भक्ति का असर था या भोजराज के मन में मीराबाई के प्रति प्रेम का। जब भी मीराबाई पर कोई ऐसा संकट आन पड़ता, वो उनके सामने एक चट्टान की तरह खड़े हो जाते और मीराबाई की रक्षा कर लेते। इसी बात से भोजराज की मासा बड़ी चिंतित थीं, जिसकी शिकायत उन्होंने अपने पति राणा सांगा से भी की। मेड़ता वालों ने हमें ठग लिया है राणा सा। ऐसी जिद्दी बेलगाम निर्लज लड़की हमारे कुंवर सा के पल्ले बांध दी। हमें तो लगता है जरूर कोई जादू टोना भी जानती है। कुंवर सा अब उसी के इशारे पर चलने लगे हैं। उसे कुछ कहने भी नहीं देते। हमें सब पता है रानी सा। माना हमारा अधिकांश समय रणभूमि में बीतता है, मगर हमारी एक दृष्टि अपने परिवार पर भी रहती है। ऐसा क्या करती है मीरा जो आप इतनी परेशान हैं? अरे भक्ति ही तो करती है ना, उसे उसकी भक्ति में लीन रहने दीजिए। वैसे भी ये संबंध हमने मीराबाई की वजह से नहीं जोड़ा था, दूदाजी के वीर बेटों की वजह से जोड़ा था। वो सभी बड़े कुशल और वफादार योद्धा हैं। कितने ही युद्धों में उन्होंने हमारा साथ दिया और आगे भी देंगे। मीराबाई ही एक रास्ता थी इस संबंध को पक्का रखने के लिए। मगर राणा सा, मीराबाई हमारी कुलवधू है, कुंवर सा की पत्नी है। लेकिन ना तो वो पत्नी धर्म निभा रही है
और ना ही कुल वधू होने के कर्तव्य। ऐसा कैसे चलेगा? हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए कुंवर बाई जी, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ राजपुरुषों का एक ही विवाह होता है। थोड़ा समय गुजरने दीजिए, भोजराज का भी दूसरा विवाह हो जाएगा। कुल की मर्यादा का ध्यान दूसरी बहू रख लेगी, उसे आप अपनी पसंद से ले आना। हमारी आपसे विनती है, मीराबाई को उसकी भक्ति करने दीजिए, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। और फिर जब भोजराज को इससे कोई शिकायत नहीं तो हमें ही क्यों हो? हाँ? राणा सांगा पत्नी को समझाकर चले गए, मगर मीराबाई का व्यवहार अभी भी राजघराने की स्त्रियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी स्त्री को यूं अपने मन से चलता हुआ नहीं देखा था। कहीं ना कहीं स्वाभाविक ईर्ष्या भी थी कि कोई स्त्री कैसे अपने मन से अपना जीवन जीने का चुनाव कर सकती है। मगर मीराबाई तो मीराबाई थी, उसकी जवाबदेही सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति थी और किसी के प्रति नहीं। उधर भोजराज ने भी मीराबाई को ऐसे ही स्वीकार कर लिया था जैसी वो थी। फिर भी मन में कहीं ना कहीं उम्मीद तो थी कि पत्नी मीराबाई से उनको वो प्रेम, वो साथ मिले जिस पर उनका अधिकार है। और एक दिन अपने मन की यही पीड़ा वो अपने परम मित्र जयदेव के साथ बांट रहे थे। जानते हो जयदेव, कितनी बार निराश हो जाता हूँ। कभी कभी मन में मीरा के प्रति क्रोध भी आता है। सोचता हूँ सारा प्रेम कृष्ण के लिए रख लिया, छटाक भर भी मेरे लिए छोड़ देती तो क्या हो जाता। हाँ, मैं तो उतने में ही संतुष्ट हो जाता। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूँ मित्र, मगर चिंता मत करो। तुम मेवाड़ के भावी नरेश हो। राजपुताने में और भी राजकुमारियां हैं जो तुम्हारी पत्नी बनना अपना सौभाग्य समझेगी। तुम दूसरे विवाह के लिए हाँ तो करो, देखना तुम्हें जल्दी ही भाभी सा से भी रूपवती, गुणवान और प्रेम करने वाली पत्नी मिलेगी। नहीं मित्र, मीरा जैसी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मीरा जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकती। जानते हो, वो राधा से जलती है, फिर भी रोज एक पाती पर 108 बार राधा का नाम लिखती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके गिरधर गोपाल प्रसन्न हो जाएं। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाऊं। क्या पता इस बात से मीरा भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। तुम वीर राजपूत योद्धा हो मित्र, तुम्हें भजन भक्ति की नहीं युद्ध की बातें शोभा देती है। युद्ध तो लड़ ही रहा हूँ जयदेव, बस इस युद्ध का मैदान मेरा दिल है और मेरा प्रतिद्वंदी है मीरा का मनमोहन कृष्ण। देखो मेरा कैसा सौभाग्य है, सारे संसार का स्वामी मेरा प्रतिद्वंदी बनकर मेरे सामने खड़ा है। अगर मैं उनसे जीत गया तो कितनी बड़ी जीत होगी मेरी, और अगर हार गया तो इसमें भी मेरी शान ही होगी कि हारा भी तो भगवान श्री कृष्ण से। किसी इंसान में तो मुझको हराने की ताकत नहीं। भोजराज के रूप में मीराबाई को एक संरक्षक मिल गया था, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उसे ससुराल में होने वाली सारी संभावित मुसीबतों से बचा रहा था। मीराबाई की भक्ति वैसे ही जारी थी जैसे मायके में थी, और ऐसे ही 10 साल आराम से गुजर गए। मगर कहते हैं ना, समय अच्छा हो या बुरा, एक दिन पलटता जरूर है। मीराबाई का समय भी पलटने वाला था। उसका जीवन जो शांति से चल रहा था, उसमें एक ऐसा तूफान मचने वाला था जिसकी मीराबाई कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ऐसा क्या हुआ था मीराबाई के साथ, जानने के लिए चलिए अगले एपिसोड पर। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। चित्तौड़गढ़ के राजभवन में भोजराज की माता रानी कंवरबाई सा अपने कक्ष के बाहर टहल रही थी। तभी उन्होंने अपने बेटे भोजराज को बाहर से आते हुए देखा। उन्होंने भोजराज को आवाज देकर अपने पास बुलाया। इतनी रात को कहां से आ रहे हैं कुंवर सा? वैसे हम समझते हैं, जिस पुरुष की स्त्री जोगन बनी घूमती हो, उसका कहां रात को अपने कक्ष में रहने का मन करता है। ऐसी बात नहीं है रानी मासा, आज मेरे मित्र जयदेव के बेटे का जन्मदिन था, बस उसी के आयोजन में गया था। वहीं से लौटने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, कितने बेटे हैं तुम्हारे मित्र जयदेव के? 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। जहां तक हमें याद है, जयदेव का विवाह भी तुम्हारे विवाह के आसपास ही हुआ था ना? और देखो कैसा हरा भरा संसार हो गया उसका। ये सोच सोच कर दिल चिंता में डूब रहा है कि तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा।
मीराबाई तो किस्म की नहीं, दूसरा विवाह करना नहीं चाहते। मैं तो उस घड़ी को कोसती हूँ जिस समय तुम्हारा संबंध मीराबाई से पक्का किया था। राठौरों और सिसोदियों के गठबंधन के लिए मेरे बेटे की बलि चढ़ गई। बलि तो मीरा की भी चढ़ी है मासा, इसीलिए मुझे मीरा से सहानुभूति है। शिकायत नहीं, मैं उसके साथ खुश हूँ, विश्वास कीजिए। हम तुम्हारी माँ हैं, वो भी सुनते हैं जो तुम कहते हो और वो भी सुन लेते हैं जो तुम कभी कह नहीं पाते। खैर, हम जानते हैं तुम मीराबाई के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते, लेकिन हम कुछ नहीं कहते। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, हम एकलिंग जी महाराज की सौगंध खाते हैं। तुम्हारे गुजरात के युद्ध की मुहिम से लौटते ही हम तुम्हारा दूसरा विवाह कर देंगे। हमें भी जयदेव की मां की तरह पोते पोतियों का सुख देखना है। भोजराज जानते थे इस समय मां बहुत क्रोध में है। ज्यादा कुछ कहेंगे तो सारा क्रोध मीराबाई पर उतरेगा, इसलिए वो चुपचाप वहां से चले गए। वैसे भी उन्हें 2 दिन बाद अपने पिता राणा सांगा के साथ एक युद्ध भूमि पर जाना था। इस समय वे ऐसे पारिवारिक झगड़ों में उलझकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करना चाहते थे। भोजराज जब अपने कक्ष में पहुंचे तो मीराबाई गिरधर गोपाल की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर ध्यान में बैठी थी। भोजराज के कक्ष में आने की आवाज सुनकर वो उठ खड़ी हुई। मीरा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या फिर महल में किसी ने कुछ कहा है? नहीं राणा साहब, आपके होते हुए हमें कौन कुछ कह सकता है। बस पता नहीं क्यों दिल बड़ा घबरा रहा है। ऐसा क्यों? और फुलवा बता रही थी आज तुमने भोजन भी नहीं किया। ऐसा क्यों करती हो मीरा? अपने स्वास्थ्य का कुछ तो ध्यान रखो। आज हमारा उपवास है राणा साहब, और कल भी रहेगा। आज किस बात का उपवास है? आज के दिन तो तुम उपवास नहीं रखा करती। आप युद्ध की मुहिम पर जा रहे हैं ना, आपकी कुशलता के लिए ही उपवास रखा है। अरे वाह, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी दृष्टि हम पर भी रहती है। हम तो समझते थे कि सिर्फ अपने कान्हा पर रहती है। आप पर क्यों नहीं रहेगी? आप मेरा इतना ध्यान जो रखते हैं, जब तक आप वापस लौट कर नहीं आ जाते, मैं अपने कान्हा से सिर्फ आपकी सुरक्षा और विजय ही मांगूंगी। भोजराज को अच्छा लगा देखकर कि मीराबाई के मन में उनका भी कुछ स्थान है, वो उनकी परवाह करती है। उनके लिए तो इतना ही काफी था कि मीराबाई ने उनके लिए व्रत रखा है। ये भी मीराबाई की उनके प्रति आत्मीयता का संकेत ही था। 2 दिन बाद राजवंश के सभी पुरुष युद्ध में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उनकी पत्नियां उन्हें विजय का टीका कर रही थीं। मीराबाई ने भी भोजराज को विजय तिलक किया और श्री कृष्ण का चरणामृत दिया। प्रभु श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और आप निश्चित ही विजयी होकर लौटेंगे। मुझे तुम्हारे विश्वास पर पूरा विश्वास है मीरा। रात एक निश्चय किया है मन में, युद्ध भूमि से लौटकर तुम्हें वृंदावन ले चलूंगा। जी भर के दर्शन करना अपने बांके बिहारी लाल के। मीराबाई के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। उनकी तो कब से इच्छा थी अपने कृष्ण की नगरी वृंदावन जाने की। उस दिन मीराबाई ने भोजराज को खुशी खुशी रण क्षेत्र के लिए विदा किया और इंतजार करने लगी उनके लौटने का, ताकि जल्दी वृंदावन जा सके। मगर कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। मीराबाई का इंतजार भी ऐसा ही था। भोजराज रणभूमि से लौटे तो मगर बेहद घायल होकर। उनकी अवस्था इतनी बुरी थी कि कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। देखते ही देखते मीराबाई का जीवन पलट गया। उनका संरक्षक चला गया, उनका सुरक्षा कवच हट गया। अब मीराबाई महल में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। भोजराज की अंत्येष्टि होनी थी। मीराबाई अपने कक्ष में भोजराज को याद करते हुए गुमसुम बैठी थी। तभी उनको ऊदाबाई बुलाने के लिए आई। भाभी साहब, आपको महारानी सा बुला रही हैं। कुंवर सा की अंत्येष्टि होने वाली है, आपके साथ भी कुछ रीति करनी है। आती हूँ। मीराबाई दुख से बोझिल कदमों के साथ उठकर चलने लगी। ऊदाबाई ने उन्हें ध्यान से देखा। मीराबाई ने साधारण कपड़े पहने हुए थे। भाभी साहब, ऐसे नहीं, आपको एक दुल्हन की तरह श्रृंगार करना होगा। उन वस्त्रों को पहनना होगा जिसमें आप भाई साहब की बींदड़ी बनकर आई थी। कैसी बातें कर रही हो ननद साहब? क्या ये समय श्रृंगार करने का है? सबके लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए श्रृंगार का समय है।
साधारण कपड़ों में सती नहीं होते। एक सती दुल्हन की तरह तैयार होकर ही अपने पति के साथ चिता में प्रवेश करती है। ये क्या कह रही हो? सती विधवा स्त्रियां होती हैं, मगर मैं तो सदा सुहागन हूं। मैंने अपना संबंध हमेशा अपने गिरधर से माना है और किसी से नहीं। मैं जानती हूं भाई साहब को आपने कभी पत्नी का सुख दिया ही नहीं, मगर संसार में कुछ काम लोक लाज के लिए भी करने पड़ते हैं। खासकर हम राजघराने की शतरानियों को अपने कुल की मर्यादा को प्राण देकर भी निभाना पड़ता है। इस वक्त आपकी मर्यादा यही है कि आप भाई साहब के साथ सती हो जाएं। मैं अपनी मर्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। सती विधवा स्त्रियां होती हैं, सुहागन होते हुए मैं सती नहीं होंगी। मीराबाई का दृढ़ निश्चय देखकर उदाबाई वहां से चली गई और फिर मीराबाई की सास रानी कुंवरबाई गुस्से से भरी हुई उनको लेने के लिए आई। विश्वास नहीं होता कि तुम में ऐसे वीर राजपूत योद्धाओं का खून है जो अपनी मान मर्यादा के लिए हंसते हुए प्राण दे सकते हैं। प्राणों के मोह में आज सती होने से घबरा रही हो। अगर किसी दिन जौहर करना पड़ गया तो क्या करोगी? क्या शत्रु की दासी बनना स्वीकार कर लोगी? मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है सासूबाई सा। आप आदेश दें। जौहर तो मैं इसी क्षण कर सकती हूँ, किंतु सती नहीं हो सकती। ऐसा करना मेरे स्वामी गिरधर गोपाल के लिए अपशगुन होगा। मीराबाई को महल की सभी स्त्रियों ने समझाया कि इस समय उसका धर्म सती होना है, मगर उसका तो एक ही धर्म था, श्री कृष्ण के साथ अपनी प्रीत निभाना। मीराबाई की अटल भक्ति के सामने किसी की एक न चली। भोजराज का अंतिम संस्कार मीराबाई की अनुपस्थिति में कर दिया गया, मगर महल में एक और हंगामा होना बाकी था। मीराबाई के वस्त्रों को लेकर हंगामा। मीराबाई ने विधवा के वस्त्र नहीं पहने, न ही अपना सामान्य श्रृंगार उतारा। वो अभी भी सुहागन की तरह मांग में सिंदूर भर रही थी। मीराबाई का श्रृंगार हमेशा उनके गिरधर के लिए ही था। महल में मीराबाई को बहुत जल्दी ही जली कटी बातें सुनने को मिलने लगीं, मगर वो सबको अनसुना करके अपनी भक्ति में लीन रहती। कैसे कैसे नाम मिलने लगे थे, पगली, दीवानी, कुल कलंकिनी, निर्लज। लेकिन प्रेम दीवानी मीराबाई पर कान्हा का रंग ऐसे चढ़ा हुआ था कि कोई बात दिल पर न लेती। राज परिवार में भोजराज ही उनके इकलौते मित्र थे जो उन्हें समझते थे। जब तक वो जिंदा थे, मीराबाई फिर भी राजमहल की मर्यादाओं में रहती, मगर अब तो उन्होंने उन मर्यादाओं का भी त्याग कर दिया था। अब उनके कदम राजमहल की देहरी को पार करने लगे थे। कैसा रहा भोजराज के जाने के बाद मीराबाई का जीवन, जानेंगे अगले एपिसोड में। भोजराज का स्नेह से भरा साया सिर से उठ जाने के बाद मीरा चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। भोजराज के अंतिम संस्कार के समय मीराबाई के रवैये को सबने बेहद गैर जिम्मेदाराना और कुल की मर्यादा के विरुद्ध माना था। इसलिए सभी ने मीराबाई से आंखें फेर ली थीं। सिर्फ मीराबाई की एक दासी फुलवा ही थी जो उनके खाने पीने और बाकी चीजों का ध्यान रखा करती थी। राणा सांगा के मन में भी मीराबाई की भक्ति के लिए श्रद्धा थी, इसीलिए उनके रहते कोई मीराबाई को कुछ नहीं कहता था, लेकिन उनका सम्मान भी नहीं करता था। दुर्भाग्य से भोजराज की मृत्यु के 2 साल बाद राणा सांगा भी खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अब तो पिता समान ससुर भी नहीं रहे थे। उनके बाद भोजराज के छोटे भाई रतन सिंह मेवाड़ के महाराजा बन गए थे। उनका व्यवहार मीराबाई के प्रति अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं था, लेकिन वो भी 4 साल के बाद ही चल बसे। अब मेवाड़ की गद्दी पर भोजराज के सौतेले भाई विक्रमादित्य बैठे, जिन्हें मीराबाई का चाल चलन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मीराबाई को अपने महान राजवंश की प्रतिष्ठा पर धब्बा मानते थे। विक्रमादित्य की शह से ससुराल वालों का मीराबाई के प्रति कठोर व्यवहार बढ़ता जा रहा था, मगर मीराबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मीराबाई का तो सारा समय
गिरधर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में बीतने लगा था। ना उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध रहती, न खाने पीने की। ध्यान मग्न वो हर समय बस गिरधर के प्रेम में डूबी रहती और उन्हें अपने लिखे भजन सुनाती रहती। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत। नैना बने बिसार, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वै जंती माल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। शूद्र घंटिका कटितट शोभित, शूद्र घंटिका कटितट शोभित। नूपुर शब्द रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब राजमहल में मीराबाई का दम घुटने लगा था। वो अब इस कैद से आजाद होना चाहती थी। एक दिन दोपहर को मीराबाई अपने कक्ष में बेहद उदास बैठी थी। तभी उनकी दासी फुलवा खाना लेकर आई। भोजन लाई हूँ रानी सा, खा लीजिए। जी नहीं चाहता फुलवा, बहुत घुटन महसूस हो रही है। आपका जी क्या चाहता है रानी सा? वो सामने महल के मुंडेर पर बैठी गोरैया को देख रही हो। जी चाहता है मैं भी वो गोरैया बन जाऊं और फिर जहां मन चाहे उड़ जाऊं। कभी अपने मनमोहन के मंदिर के कलश पर बैठ जाऊं, तो कभी वृंदावन के निधि वन की किसी शाख पर बैठकर अपनी कान्हा की रासलीला को देखूं। कहीं भी चली जाऊं, मगर इस महल में लौट कर ना आऊं। मेरा यहां बिल्कुल मन नहीं लगता। रानी सा, काश मैं जादू करना जानती तो आपको सच में गोरैया बनाकर उड़ा देती। मगर अभी आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि सभी की नजरों से बचाकर आपके लिए एक डोली की व्यवस्था कर सकती हूँ। आप इस महल से बाहर घुमाइए, श्री कृष्ण के मंदिर हो आइए, आपको अच्छा लगेगा। सच? क्या मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ? राणा जी के जाने के बाद मैं तो यहाँ कैद होकर रह गई हूँ। आप जाइए रानी सा, बस जल्दी लौट आइएगा। अगर किसी को पता चल गया फुलवा, तो लोग कहेंगे मीराबाई बिना आज्ञा लिए महल से बाहर चली गई। आप कब से लोगों की परवाह करने लगी रानी सा? अपने गिरधर से पूछ लीजिए, अगर आज्ञा हुई तो हो आइएगा, दिल बहल जाएगा। और वैसे भी इस राजमहल में आपकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब आपको भुला बैठे हैं। मीराबाई गिरधर से आज्ञा लेकर डोली में बैठकर बहुत समय बाद खुशी खुशी राजमहल से बाहर निकली। बाजार गई, अपने कान्हा के लिए नए वस्त्र और श्रृंगार का सामान खरीदा। कृष्ण मंदिर भी गई। दर्शन करके बाहर आई तो देखा मंदिर के प्रांगण में कुछ वैष्णव भक्तों का भजन कीर्तन चल रहा था। ढोल मंजीरे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गिरधर के प्रेम में भक्त मतवाले होकर नाच रहे थे। मीराबाई के कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ चले।
वैष्णव भक्तों का रंग मीराबाई पर भी चढ़ गया। वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में सुध-बुध खोकर नाचने लगी। नाचते नाचते मीराबाई का घूंघट उतर गया। सब पहचान गए कि ये तो राजघराने की कुलवधू रानी मीराबाई सा हैं। फुलवा ने जल्दी से आकर मीराबाई का घूंघट ढकना चाहा। ऐसा गजब न करे रानी सा, आप यहाँ आम प्रजा के बीच में नाच रही हैं। अगर ये सूचना राजमहल तक पहुँच गई तो अनर्थ हो जाएगा। मगर मीराबाई को तो इस समय कोई होश ही न था। उनकी आंखों के सामने उनके प्रीतम प्यारे थे और मीराबाई को उन्हें रिझाना था। श्री गिरधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पीव रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जांचूंगी, प्रेम प्रीत के बांध घुंघरू, सूरत की कछनी काछूंगी, लोक लाज कुल की मर्यादा, या मैं एक न राखूंगी, पिया के पलंगा जा पौढ़ूंगी, मीरा हरी रंग राचूंगी। सुबह से शाम हो गई मगर मीराबाई की भक्ति का उन्माद ना उतरा। फुलवा बेहद घबरा गई थी। जैसे तैसे मीराबाई को वापस राजमहल लेकर आई। इसके बाद वही हुआ जिसका फुलवा को डर था। राजमहल में सबको पता चल गया था कि मीराबाई ने आज आम लोगों के बीच जाकर साधु सन्यासियों के बीच नाच गाना किया है और इसके लिए मीराबाई को ऊदाबाई ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। क्या पहले ही कोई कमी रह गई थी हमारी बदनामी में, जो आज ये नया स्वांग रच डाला? अपनी मर्यादा का तो कोई होश नहीं। कम से कम हमारा तो कुछ ख्याल किया होता। विक्रमादित्य भाई साहब पहले ही बहुत नाराज है तुमसे। अगर उन तक ये सूचना पहुंच गई तो एकलिंग जी महाराज भी उनसे तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे। उस दिन मीराबाई को जिस तरह महल वालों के क्रोध का सामना करना पड़ा, उसे देखकर फुलवा थर थर कांप रही थी। लेकिन मीराबाई, वो तो अंदर ही अंदर आनंद से झूम रही थी। खुली हवा में सांस लेना, अपने गिरधर के लिए गाना नाचना, इस आनंद के लिए तो वो कितने भी ताने सुन सकती थी, कितने भी कष्ट सह सकती थी। मीराबाई अपने कक्ष में जाकर गिरधर गोपाल के सामने बैठ गई। और कितनी परीक्षा बाकी है मेरी प्रभु, कब दर्शन दोगे? उम्र यूं ही निकलती जा रही है। अगर इस जीवन में नहीं मिलना है तो बता दो, मैं इसी पल इस जीवन को समाप्त कर दूंगी। फुलवा, जो मीराबाई की बातें सुन रही थी, मीराबाई के जान देने की बात से घबरा गई। रानी सा, मैंने एक दिन मंदिर में पुजारी जी से सुना था कि गुरु कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते, गुरु ही भगवान के दर्शन कराते हैं, और आपके तो कोई सद्गुरु है ही नहीं। शायद ऐसी एक कमी की वजह से आपकी भक्ति अब तक सफल नहीं हुई। सुना तो मैंने भी यही है फुलवा। शायद तुम ठीक कह रही हो, जरूर मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है जिसको सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं। मगर मैं अपना गुरु किन्हें बनाऊं? कौन है जो मुझे मेरे गिरधर से मिला सकते हैं? सद्गुरु से मिलवाने की प्रार्थना भी अपने गिरधर से ही कीजिए रानी सा, वो ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। वाह, अजब खेल चल रहा है गिरधर का। उनकी कृपा से गुरु मिलेंगे और फिर गुरु कृपा से गिरधर मिलेंगे। वो भक्त को सीधे दर्शन क्यों नहीं दे सकते? ये भी अपने गिरधर से ही पूछ लो, मुझ अनाड़ी को क्या पता। मीराबाई के मन में ये बात बैठ गई थी कि शायद उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में कोई ऐसी कमी रह गई है जिसे वो समझ नहीं पा रही। मगर हो सकता है उसके गुरु समझ लें, फिर ज्ञान देकर उसकी कमी को दूर कर दें। और इसी के साथ शुरू हो गई सतगुरु की खोज। कौन थे वो संत जिन्हें मीराबाई जैसी परम कृष्ण भक्त ने अपना गुरु माना? और क्या सतगुरु की कृपा से मीराबाई को उनके गिरधर मिले? जानने के लिए चलिए अगले एपिसोड पर। जब किसी को पाने की दिल में सच्ची प्यास हो तो कुदरत भी हमें उस चीज तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। ऐसा ही हो रहा था मीराबाई के साथ। मीराबाई को एक सच्चे सद्गुरु की तलाश थी जो उन्हें गिरधर से मिला सके।
इसलिए कुदरत भी उन्हें संकेत देने लगी कि वो सद्गुरु कौन हैं, जो मीराबाई की इच्छा पूरी कर सकते हैं। ये सद्गुरु थे संत रविदास जी, जो रैदास नाम से भी प्रसिद्ध थे। आजकल मीराबाई को किसी न किसी के मुंह से संत रविदास की महिमा सुनने को मिल ही जाती थी, कभी किसी दासी से तो कभी किसी सन्यासी से। लोग कहा करते कि जिस किसी को काशी के संत रविदास ने अपने चरणों में जगह दे दी, उसे आत्मज्ञान मिल गया, उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। बस अब मीराबाई के मन में भी संत रविदास से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी, और ये इच्छा जल्द ही पूरी भी हुई, क्योंकि संत रविदास तीर्थ यात्रा करते हुए खुद मेवाड़ आ रहे थे। जैसे ये खबर मीराबाई को मिली, वो बिना किसी की परवाह किए उनसे मिलने के लिए चल दी। एक दिन संत रविदास सत्संग के बाद अपनी कुटिया में बैठे हुए यात्रा के बीच में टूट गए अपने जूते को ठीक कर रहे थे। तभी मीराबाई उनके दर्शन के लिए पहुंची। मीराबाई का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। कौन कौन हो बेटी? आपकी शरणागत हूँ गुरुदेव, मुझे अपनी शिष्या बनाकर मेरा उद्धार कीजिए। इंसान का कोई उद्धार नहीं कर सकता सिवाय उसके खुद के। वो अपने ही डरों, इच्छाओं, बुराइयों के जाल में फंसा रहता है और खुद ही उनसे मुक्त हो सकता है। मैंने तो अपनी सारी इच्छाएं गिरधर के चरणों में सौंप रखी हैं गुरुवर, सिवाय एक इच्छा को छोड़कर, अपने स्वामी गिरधर से मिलने की इच्छा। और आप में ही वो सामर्थ्य है जो मेरी इस इच्छा को पूरी कर सके। मेवाड़ में आने के बाद मीराबाई की भक्ति के बारे में संत रविदास ने भी सुना। वे मीराबाई को और उनकी कृष्ण मिलन की प्यास को पहचान गए। बेटी, तुम्हें कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते। क्यों गुरुदेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? हाँ, कमी है। प्रभु श्री कृष्ण तो आनंद स्वरूप हैं, वे आनंद के धाम हैं, मगर तुम्हारे चेहरे पर तो मुझे बड़े दुख, बड़ी चिंता नजर आती है। अब तुम ही बताओ, श्री कृष्ण तुम्हारे पास कैसे आएंगे? तो मैं क्या करूं गुरुदेव? अगर अपने मन मंदिर में कृष्ण को बिठाना चाहती हो तो पहले वहाँ से डर, चिंता, नकारात्मकता, पीड़ा निकालने होंगे। वहाँ आनंद ही आनंद रखना होगा, तभी तो आएंगे श्री कृष्ण। आप मेरी परिस्थितियों से अनजान हैं गुरुदेव, तभी ऐसा कह रहे हैं। हर समय दुख देने वाले, घृणा करने वाले परिवारजनों के बीच रहना, हर समय दूसरों के बनाए हुए नियमों और बंधनों की कैद सहना, ऐसे में कोई कैसे खुश रह सकता है? हर समय यही डर लगा रहता है कि पता नहीं घर वाले अब मुझे किस बात के लिए अपराधी ठहरा देंगे। लगता है तुमने भक्त प्रहलाद का चरित्र नहीं सुना। हिरण्यकश्यपु जैसा पिता भी उसके चेहरे की हंसी और दिल की खुशी नहीं छीन सका। कम से कम तुम्हारे घर वाले प्रहलाद के पिता के जैसे तो नहीं होंगे ना। वो तुम्हें भक्ति करने से तो नहीं रोकते, सिर्फ अपनी मर्यादाओं में रहने को कहते हैं। अगर प्रहलाद आनंद में रह सकता है तो तुम क्यों नहीं? कृष्ण की भक्ति का मतलब यही है, अपने सारे दुख, चिंताएं, इच्छाएं उसके हवाले कर देना। इसलिए पहले अपने सारे डर छोड़ दो, सारी पीड़ा त्याग दो, सारे बंधन छोड़ दो, सिर्फ एक से नाता जोड़ो। अपनी ये इच्छा भी छोड़ दो कि कृष्ण तुमसे मिले। इस एक इच्छा को भी कृष्ण को ही समर्पित कर दो और उससे कहो, अब जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। अपने मन को एक ऐसा मंदिर बना लो जहाँ बस आनंद, भक्ति, प्रेम का रस बरसता हो। देखना, कृष्ण फिर खुद चले आएंगे वहाँ विराजने। मीराबाई ने संत रविदास के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, मुझे अपनी शिष्या स्वीकार कर लीजिए। परम मुक्ति का ऐसा ज्ञान मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। इसी क्षण मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे सारे डर, सारी चिंता, सारी कामनाएं, सारी पीड़ा कहीं दूर जा चुकी हैं और मेरे मन में बस आनंद ही आनंद है, अपने गिरधर की भक्ति का आनंद। तुम ऊंची जाति की मेवाड़ राजघराने की कुलवधू हो मीरा भाई, और मैं निम्न जाति का जूते बनाने वाला हूँ। मेरे चरण मत पकड़ो, दुनिया तुम्हें अशुद्ध कहेगी। आप तो वो पारस हैं गुरुदेव जो लोहे को भी सोना बना दे। आप जैसे संत के सामने तो खुद ईश्वर भी आकर झुकता है, और अब मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। आपने मेरे सारे डर निकाल दिए। ठीक है बेटी, खुश रह और प्रभु का भजन कर। उस दिन के बाद मीराबाई का तो जैसे रंग ही बदल गया था। अब वो सारे डर, सारे पूर्वाग्रह
एक ओर रखकर आनंद से भक्ति करती, जहां मन करता जाती, जो मन करता गाती, और सत्संग में हरि भजन गाते हुए नाचती भी थी। राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं तो चलूंगी चाल अनूठी। सांकड़ी गली में सतगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं अपूठी। सतगुरु जीसू बातच करता, दुर्जन लोगा ने दी थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जांगी थी। मीराबाई अब खुलेआम कह रही थी कि मुझे जो करना है मैं वो ही करूंगी। गिरधर के प्रेम में डूबकर नाचूंगी, गाऊंगी, और जो मुझसे जले, जिसको मेरी चाल बुरी लगे, वो मेरी बला से जाकर अंगीठी में चल जाए। मीराबाई के इस बदले से तेवर उसके घर वालों का गुस्सा और बढ़ा रहे थे। और एक दिन तो तब हद हो गई जब मीराबाई ने अपने गुरु संत रविदास को मेवाड़ से जाने से पहले अपने महल में आमंत्रित कर लिया। उनका खूब स्वागत सत्कार किया, यहां तक कि उनकी चरण पादुकाओं को भी अपने मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। जाने से पहले संत रविदास ने मीराबाई को आशीर्वाद दिया। मीरा, संसार कुछ भी कहे, मगर तुम अपनी भक्ति में मगन रहो। तुम्हारी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करेंगे और तुम्हें जल्दी ही उनका अनुभव होगा। आपकी कृपा हो गई तो समझो गोविंद की भी कृपा हो गई गुरुदेव। अब मैंने अपना सारा भार गोविंद के हाथों सौंप दिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। संत रविदास मेवाड़ से अपने नगर काशी चले गए और मीराबाई उनकी दी गई शिक्षाओं को अपनाकर भक्ति करने लगी, जिसका फल ये हुआ कि मीराबाई को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने अंदर ही कृष्ण चेतना को अनुभव कर लिया। उन्होंने जान लिया कि कृष्ण किसी एक मूर्ति में नहीं है, वो तो कण कण में समाये हैं। वो इस संपूर्ण जगत में हैं और वो ही हमारे हृदय में भी हैं। वो तो हमेशा से ही मीराबाई के हृदय में विराजमान थे, बस वो ही उनका अनुभव नहीं कर पा रही थी। और जिस पल मीराबाई को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने झूमते हुए ये भजन गाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिय मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरवायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। मीराबाई के मुंह से आज श्याम की जगह राम नाम सुनकर फुलवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मीराबाई से पूछा, आज सूरज किस दिशा से निकला है रानी सा? श्याम की प्रेम दीवानी के मुख से राम का नाम, ये आज कैसा चमत्कार हुआ? तुमने सही कहा था फुलवा, सदगुरु की कृपा से ही श्याम मिलते हैं, और जब श्याम मिल जाते हैं तो समझ आता है कि श्याम और राम में कोई भेद नहीं, सब एक ही हैं। वही राम है, वही श्याम, मीरा भी वही, राधा भी वही, और मेरी प्यारी सखी फुलवा भी वही। जित देखूं उत श्याम ही श्याम। सद्गुरु रविदास की कृपा से मीराबाई को आत्मज्ञान मिल गया था। भक्ति को उसकी मंजिल मिल गई थी। अब तो सिर्फ भक्ति के आनंद में डूबना था। उस समय के मेवाड़ नरेश विक्रमादित्य सिंह, जो स्वर्गीय भोजराज के सौतेले भाई थे, जब एक युद्ध की मुहिम से वापस लौटे तो सबसे पहले उन्हें यही खबर मिली कि मीराबाई अब पहले से ज्यादा राजघराने की मर्यादाओं को चुनौती दे रही है। वो कुल, जाति, धर्म की मर्यादा भूलकर हर किसी को महल में बुलाकर सत्संग के नाम पर नाच गाना कर रही है। ये सुनकर विक्रमादित्य बुरी तरह बौखला उठे और अपनी माता से बोले, मासा, क्या भजन सत्संग के नाम पर अब हम क्षत्रियों के ऊंचे राजवंश में निम्न जाति के लोग भी आएंगे और हमारे सिसोदिया वंश की बहु बेटियां लोक लाज भूलकर उनके सामने नाच गाना करेंगी? मीराबाई भाभी सा ने तो जैसे प्रतिज्ञा ले रखी है कुल का नाम डुबोने की,
मगर अब मेवाड़ के मान मर्यादा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसे किसी भी तरह से नष्ट नहीं होने दूंगा। क्या करोगे बेटा? हमें तो लगता है मीराबाई ने कसम खा ली है कि हम जो कहेंगे उससे उल्टा ही करेगी। बस बहुत हुई उनकी मनमानी। उनके अपराध अब क्षमा के लायक नहीं रहे। अब उन्हें अपने आचरण का दंड भुगतना पड़ेगा। क्या दंड निर्धारित किया था विक्रमादित्य सिंह ने मीराबाई के लिए, और क्या वो मीराबाई को दंड दे पाए? जानने के लिए चलिए अगले एपिसोड पर। मीराबाई को सजा देने के लिए विक्रमादित्य के मन में आज एक विशैली योजना आकार ले रही थी। उनको राजघराने से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने की योजना। वो जानते थे कि मीराबाई को मायके नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इससे उनके कुल की बदनामी होगी। अब उन्हें एक ही रास्ता नजर आ रहा था, मीराबाई की किसी ऐसे तरीके से हत्या कर देना जो दुनिया के सामने स्वाभाविक मृत्यु बनाकर पेश की जा सके। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र वैद्य को बुलाया। खंबा खड़ी राणा सा, आपने याद किया? आइए वैद्य जी, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप हमसे ये नहीं पूछेंगे कि क्यों। आप तो हमारे मालिक हैं राणा सा, आप हुक्म दें। क्या आपकी दृष्टि में कोई ऐसी रसायन या जड़ी बूटी है जिसका सेवन अगर कोई कर ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके शरीर पर कोई संकेत नहीं दिखते? यानी कोई ऐसा जहर जिसका असर होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। विक्रमादित्य के चेहरे पर आए भाव को देखकर वैद्य जी समझ गए कि विक्रमादित्य को यह जहर किसके लिए चाहिए था। वैद्य जी के मन में मीराबाई के लिए बेहद सम्मान था, मगर वो विक्रमादित्य को भी नाराज नहीं कर सकते थे। हाँ महाराज, ऐसी एक बूटी है जिसके काढ़े का अगर कोई सेवन कर ले तो वो पहले गहरी नींद में सो जाता है और फिर उसके प्रभाव से कभी नहीं उठता। लोगों को लगता है कि वो इंसान नींद में ही चल बसा। बस वैद्य जी, हमें वो बूटी चाहिए। इसके बदले में हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए हुकुम सा, आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। वैद्य जी वहां से चले गए। विक्रमादित्य के मन को भी राहत मिल गई कि अब जल्द ही उन्हें मीराबाई नाम की मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। वैद्य जी ने उन्हें वो जड़ी बूटी लाकर तो दे दी, मगर अब समस्या ये थी कि इसका काढ़ा मीराबाई कैसे पिएगी। इस काम में उनकी मदद करने के लिए आई ऊदाबाई, जिनकी आंखों में मीराबाई शुरू से ही खटकती थी, और विक्रमादित्य ये बात जानते थे। भाई साहब, सर्दियां आ रही हैं। मैं मीराबाई भाभी सा को काढ़ा सर्दी से रक्षा के लिए बोलकर अपने सामने पिलाऊंगी। आप चिंता न करें, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और भाभी सा का काम तमाम हो जाएगा। योजना के अनुसार सही समय देखकर उदाबाई मीराबाई के लिए जहरीला काढ़ा ले आई। उस समय मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण कर रही थी। भाभी सा, आपके लिए सर्दी से बचने के लिए काढ़ा लेकर आई हूँ। मासा ने भिजवाया है। वो कह रही थी मीराबाई तो श्री कृष्ण की सेवा में इतनी लीन रहती है कि अपने स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान नहीं रखती। तुम ही जाकर उसे अपनी आंखों के सामने ये काढ़ा पिलाओ। कहते हैं ना, जब आवाज में जरूरत से ज्यादा मिठास घुली हो तो समझ जाओ कुछ जहरीले इरादे छिपाए जा रहे हैं। मीराबाई की दासी फुलवा भी समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। ये काढ़ा आप मुझे दे जाइए। रानी सा ने अभी प्रभु को भोग नहीं लगाया है, वो अभी कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। मैं बाद में पिला दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि भाभी सा अपने गिरधर को कैसे भोग लगाती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं नंदन साहब, आप बैठिए, मैं अभी भोग अर्पण करती हूँ। मीराबाई ने श्री कृष्ण भगवान को बड़े प्रेम से माखन, मिश्री, चूरमा, खीर का भोग लगाया और फिर उन्होंने ऊदाबाई के हाथ से काढ़े का प्याला लिया और उसे भी श्री कृष्ण के सामने रख दिया। अरे अरे भाभी सा, ये क्या कर रही हैं? काढ़े का भी भोग लगता है क्या? इससे आपके गिरधर के मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। मेरे प्रभु प्रेम और श्रद्धा से अर्पित की गई हर भोग सामग्री को स्वीकार करते हैं।
उनका प्रसाद बनकर जहर भी अमृत बन जाता है। मैं जो भी खाती हूँ पहले इन्हें भोग लगाती हूँ। भोग लगाकर मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के आगे से वो काढ़ा उठाया और मुस्कुराते हुए घूंट घूंट करके पी लिया। मीराबाई को ऐसा करते देखकर उदाबाई के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीने आ रहे थे। अरे ननंद साहब, सर्दी के मौसम में आपके माथे पर इतना पसीना? हाँ, वो काढ़े के असर से गर्मी लग रही है। मैंने भी पिया है ना ये काढ़ा। उदाबाई वहां से नजरें बचाकर चली गई और उनके जाते ही फुलवा बड़ी घबराकर मीराबाई से बोली, रानी सा, जल्दी से उल्टी कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, जरूर इस काढ़े में कुछ ऐसा है जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हो सकता है इसमें जहर मिलाया गया हो। अब ये जहर है या अमृत, जो भी है मेरे गिरधर का प्रसाद है। उन्होंने भी इसे स्वीकार किया है, इसलिए मैं भी स्वीकार करूंगी। आगे जैसी उनकी इच्छा। मुझे अब अपने प्राणों का कोई मोह नहीं। इधर फुलवा, उसको मीराबाई की बड़ी चिंता थी। वो दौड़कर वैद्य जी से मीराबाई के लिए जहर का तोड़ ले आई। और उधर विक्रमादित्य और उदाबाई दोनों ही सांस रोककर मीराबाई के महल से उठती हुई किसी दर्दनाक चीख का इंतजार कर रहे थे, जो कि उन तक खबर पहुंचाती कि मीराबाई नहीं रही। मगर अगले ही दिन सुबह सुबह विक्रमादित्य के कानों में कोई चीख नहीं, बल्कि मीराबाई का मधुर भजन पड़ा। सांवरियो रंग राजा राणा, सांवरियो रंग राजा, ताल पखावज मृदंग बाजा, साधा गेड़ाचा, बुझिया माने मदन बावरो, श्याम प्रीतम हाकाचा, विश्रु प्यालो राणा भेजा, आरंग्याणा जाचा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म रो साचा। भजन सुनकर विक्रमादित्य के पसीने छूट गए। मीरा भाभी सा जिंदा है, मगर ये कैसे हो सकता है? उदाबाई ने अपनी आंखों के सामने काढ़ा पिलाया था, और ये बात मीराबाई कैसे जानती है कि उन्हें जहर पिलाया गया था? कहीं वैद्य जी ने तो मेरे साथ धोखा नहीं किया, या फिर सचमुच भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं? अपना षड्यंत्र विफल होता देखकर विक्रमादित्य बुरी तरह तिलमिला गए। अब तो उन्होंने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि वे मीराबाई को समाप्त करके ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने एक दूसरी योजना बनाई और इसके लिए अपने एक भरोसेमंद दासी का सहयोग लिया, जो सपेरों के परिवार से थी। अगले हफ्ते मीरा भाभी सा अपने महल में सत्संग कर रही है। वो श्री कृष्ण के मंदिर को अपने हाथों से फूलों से सजाती है। उनके लिए उस दिन फूल मालाओं की विशेष टोकरियां आएंगी। उन टोकरियों में तुम्हें विषैले सांप रखने होंगे, ऐसे सांप जो टोकरी खोलने वाले का तुरंत काम तमाम कर दे। अगर तुमने यह काम कर दिया तो हम तुम्हारे परिवार को इतना धन देंगे कि फिर तुम्हें कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निश्चिंत रहें हुकुम सा, ये काम हो जाएगा। विक्रमादित्य फिर एक बार सत्संग के दिन का इंतजार करने लगे और वो शुभ दिन आ गया। फूलों की टोकरियां भी आईं, उसमें विषैले सांप भी रखे गए। मगर इस बार भी मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। मीराबाई को काटने की बजाय सांप दूसरे रास्ते से निकल गए। सांप दिखने पर सत्संग में अफरा तफरी मच गई। मीराबाई समझ गई कि उन पर एक और बार प्राणघातक वार किया गया है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए बार बार धन्यवाद दिए और अपने कक्ष में लौट आई। मीराबाई शांत थी, मगर फुलवा इस घटना से बेहद डर गई थी। रानी सा, अब राजमहल के लोग आपकी जान के पीछे पड़ गए हैं। अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। आप मायके चली जाइए। अब वहां भी मेरा कौन है फुलवा? माता पिता तो चले गए, बाकी सारे संबंध तोड़
मैंने बस गिरधर से नाता जोड़ लिया है। अब जितने दिन गिरधर जिंदा रखेंगे रहूंगी, फिर देह त्याग कर उनमें ही लीन हो जाऊंगी। अगर अपनी जान की चिंता नहीं है तो कम से कम अपनी भक्ति की तो कीजिए। ऐसे जहरीले लोगों के बीच आप अपनी भक्ति कैसे कर पाएंगी? जब से सद्गुरु से ज्ञान मिला है, कोई जहरीला नजर नहीं आता, सब अपने ही तो हैं। तो क्यों ना आप किसी संत महात्मा से ही पूछ लें कि ऐसी स्थिति में एक भक्त क्या करे, अपनी रक्षा कैसे करे। बहुत सोच विचार करने के बाद मीराबाई ने काशी में रह रहे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा और उनसे मार्गदर्शन मांगा। मैं मीराबाई श्री तुलसीदास जी को बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे ऐसी राह दिखाइए जो मेरी उलझन को दूर कर सके। भक्त की पीड़ा एक भक्त ही समझ सकता है, इसीलिए आपको पत्र लिख रही हूँ। मेरे इस लोक के परिवारजनों को श्री गिरधर के चरणों में मेरी अटूट भक्ति नहीं सुहाती, जिस कारण वो मुझे बहुत दुख देते हैं, अपमानित करते हैं और तरह तरह की कोशिशों से भक्ति में बाधा डालते हैं। उन्हें मेरा महल की स्त्रियों के बीच बैठकर हास परिहास करना तो पसंद है, लेकिन साधु सन्यासियों का सत्संग करना नहीं। मैंने तो बचपन से ही अपनी गिरधर नागर को अपना सब कुछ मान लिया था। उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन परिवारजनों को भी छोड़ते नहीं बन रहा, क्योंकि जैसे भी हैं तो अपने ही। अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करती मीरा। मीराबाई के सेवक के हाथों गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र का जवाब भेजा, जिसे मीराबाई ने पढ़ा। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रिज बनीतन बेसब मंगलकारी। क्या जवाब दिया संत तुलसीदास ने रानी सा? उन्होंने कहा है, जो भक्ति में बाधा डालते हैं वो भले ही कितने ही प्रिय हों, शत्रुओं के समान ही हैं। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। जैसे प्रहलाद ने पिता को, विभीषण ने भाई को, भरत ने अपनी माता को भक्ति के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही भक्ति के विरोधियों को छोड़ देना चाहिए। इस जवाब से मीराबाई के सारे संशय दूर हो गए थे और उन्हें आगे की राह साफ दिखने लगी थी। और एक दिन वो चुपचाप चित्तौड़ के राजभवन को छोड़कर एक हाथ में गिरधर की मूर्ति और दूसरे हाथ में एक तारा लेकर निकल पड़ी, एक ऐसी राह पर जहां अब उन्हें भक्ति करने से कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मेवाड़ को छोड़कर कहां गई मीरा, कैसी रही उनकी आगे की यात्रा, जानने के लिए चलिए अगले एपिसोड पर। मीराबाई मेवाड़ को छोड़कर पहले अपने मायके मेड़ता गई, मगर वहां भी उनका मन नहीं लग रहा था। उनके अंदर तो उस धरती की मिट्टी को सर माथे पर लगाने की प्यास जगी थी, जहां उनके सांवले सलोने गिरधर ने बाल लीलाएं की थीं। वृंदावन की पवित्र भूमि को छूकर मीराबाई हजारों वर्ष पुराने उस समय को जीना चाहती थी। इसलिए वे मेड़ता से भी चुपचाप वृंदावन की ओर चलती। मीराबाई के कदम जैसे जैसे वृंदावन की तरफ बढ़ रहे थे, उनका मन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो मीराबाई जिन्होंने हमेशा राजमहल के सुख देखे, आज उन्हें धूल और कांटे भरे रास्ते भी सुख दे रहे थे। इसी फकीरी में उन्हें राजसी सुखों से ज्यादा आनंद मिल रहा था। मीराबाई एक तारे पर गाती हुई चल रही थी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन खाजा न कोई दिन लाड़ू,
कोई दिन फाकम फाका जी, कोई दिन धोलिया कोई दिन तलाई, कोई दिन भुई पर लौटना जी। मीराबाई कहे प्रभु गिरधर नागर, आए पड़े सो सहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन खाजा न कोई दिन लाड़ो, कोई दिन फाकम फाका जी। कोई दिन धोलिया कोई दिन तलाई, कोई दिन भुई पर लौटना जी। मीराबाई कहे प्रभु गिरधर नागर, आए पड़े सो सहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सभी मंदिरों के दर्शन किए। साथ ही वृंदावन में रहने वाले संत महात्माओं के सत्संगों का भी आनंद लिया। मीराबाई जिस सत्संग में जाती, अपने लिखे सुंदर भजनों और सुरीली आवाज से सबका मन मोह लेती। एक दिन मीराबाई मंदिर जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग ने रोक लिया। तुम कौन हो बिटिया? कहाँ से आई हो? पहले नहीं देखा तुम्हें यहाँ। मैं मेवाड़ से आई हूँ बाबा, मीराबाई नाम है मेरा। बड़ा मधुर गला पाया है तुमने, और भक्ति भाव के तो कहने ही क्या। बाके बिहारी मंदिर में 3-4 दिन से तुम्हारा भजन सुन रहा हूँ। प्रभु की सौगंध, बड़ा आनंद आ जाता है। ऐसा भाव जागता है कि साक्षात प्रभु नजर आते हैं। ऐसे भाव या तो जीव गोस्वामी महाराज के सत्संग में जग, या तुम्हारा भजन सुन के। जीव गोस्वामी जी, वही जो गौड़ संप्रदाय से हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, वो महान कृष्ण भक्त, वेद और वेदांत के ज्ञाता, क्या वो यहीं वृंदावन में है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने ही उन्हें यहाँ वृंदावन भेजा है, हरि नाम का प्रचार प्रसार करने। उनका आश्रम निकट ही है। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे बाबा? मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। ऐसे कृष्ण भक्तों से मिलकर लगता है जैसे अपने गिरधर के चरण छू लिए। तुम उनके दर्शन कैसे करोगी बेटी? उन्होंने तो सौगंध खाई हुई है कि कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे। अच्छा, मगर ऐसा क्यों? क्या स्त्री जाति में कोई दोष है? ये मैं क्या जानूं बिटिया, वो ठहरे बड़े संत, वो ही जाने। ठीक है बाबा, उन्हीं से पूछ लूंगी। आप बस मुझे उनके आश्रम तक ले चलिए। मीराबाई को वो बूढ़े बाबा जीव गोस्वामी जी के आश्रम तक ले गए। मीराबाई ने आश्रम के सेवक से कहा, मैं मेवाड़ से आई हूँ और जीव गोस्वामी जी के दर्शन करना चाहती हूँ। वो किस समय अपने भक्तों को दर्शन देते हैं? माई, हमारे महाराज कठोर सन्यासी बाल ब्रह्मचारी है। वो स्त्रियों का मुख तक नहीं देखते, उनकी छाया से भी दूर रहते हैं, इसलिए आपको उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा। मगर मैंने तो सुना है वो सच्चे कृष्ण भक्त हैं। हाँ, वो तो है, इसमें क्या संदेह है। ऐसे कैसे कृष्ण भक्त हैं जो उन्हें लोगों के चेहरों में स्त्री या पुरुष नजर आते हैं, उन्हें गिरधर नजर नहीं आते? मीराबाई की बात सुनकर सेवक चुप हो गया। जाकर अपने गोस्वामी जी से कहिए, वृंदावन में अगर कोई पुरुष है तो वो बस श्री कृष्ण ही है, बाकी सभी तो स्त्रियां ही हैं। उनकी भक्ति करने वाली गोपियां। भक्त का तो हमेशा स्त्री भाव ही होता है, फिर एक स्त्री को दूसरी। सेवक आश्रम के अंदर गया और जीव गोस्वामी जी को मीराबाई की कही हुई सारी बातें कह सुनाईं। उन्हें सुनकर जीव गोस्वामी जी बुरी तरह से हिल गए। हे प्रभु, आपकी इतनी बड़ी सीख मैं कैसे भूल गया था। धन्य है वो मीराबाई जिसने आज मुझे यह एहसास दिलाया कि शरीर चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, उसमें चेतना तो मेरे कृष्ण की ही है। ये पूरा संसार स्त्री स्वरूप प्रकृति है और इसकी चेतना कृष्ण ही एकमात्र परमात्मा पुरुष है। और मैं अज्ञानी अपने अहंकार में खुद को ही पुरुष समझने लगा था।
व्यर्थ है मेरा सारा ज्ञान, सारी भक्ति। कहाँ है मीरा भाई जिसने मुझे ये ज्ञान देकर मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटाया? मुझे उनके पास ले चलो। जीव गोस्वामी दौड़ते हुए बाहर आए और मीराबाई को झुककर प्रणाम किया। उन्हें लाख लाख धन्यवाद दिए अपना अहंकार तोड़ने के लिए। दोनों ने देर तक भगवत की चर्चा की, श्री कृष्ण के गुणगान गाए और फिर मीराबाई उनसे विदा लेकर आगे चल पड़ी। कुछ सालों तक वृंदावन में रहने के बाद मीराबाई की इच्छा द्वारका नगरी जाने की हुई। वो तो अभी सभी सांसारिक बंधनों से आजाद थी। इच्छा हुई और हाथ में एक तारा लेकर चल पड़ी। साधु सन्यासियों की टोली के साथ द्वारका के लिए वो निकल गई। द्वारका में मीराबाई रणछोड़ जी के मंदिर में अपने गिरधर के दर्शन करती, सेवा करती और भजन गाकर उनकी भक्ति करती। इधर द्वारका में मीराबाई के दिन सुख से बीत रहे थे और उधर मेवाड़ पर संकट छा रहे थे। सन 1536 में राणा सांगा के भतीजे बनवीर सिंह ने मेवाड़ नरेश राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और मेवाड़ के शासक बन बैठे। इसके बाद सन 1540 में विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह ने बनवीर को हराया और मेवाड़ की राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। ये वही राणा उदय सिंह थे जो आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे वीर महान योद्धा के पिता बने। उदय सिंह को अपनी मीराबाई भाभी से बड़ा लगाव था। वो आज भी मीराबाई को याद करते थे और पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते थे। एक दिन वो अपनी पत्नी जयवंता बाई से बोले, हमें आज इस बात का दुख है कि हमारे परिवार में मीरा भाभी साथ जैसी संत का आगमन हुआ और हमने उन्हें कितना कष्ट दिया। कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारे परिवार को जो इतने कष्ट झेलने पड़े वो हमारे उन्हीं पापों का परिणाम है। तो अब आप क्या चाहते हैं राणा साहब? क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित है? ये तो पता नहीं, मगर हम चाहते हैं कि हम भाभी सा को पूरे सम्मान के साथ वापस राजमहल ले आएं, उन्हें वो सभी सुख दे जो उनसे छीन लिए गए। मगर हम तो ये भी नहीं जानते कि इस समय वो कहाँ हैं और हैं भी या नहीं। मैंने अपने गुप्तचरों से पता लगा लिया है कि वे द्वारिका में है। फिर किस बात की देरी है राणा साहब? उन्हें जल्दी से यहाँ बुलवा लीजिए। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं। कल ही हम अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को उनको लिवा लाने के लिए भेज देते हैं। राणा उदय सिंह ने अपने खास सेवकों को द्वारिका भेज दिया, जिनमें मीराबाई की पुरानी दासी फुलवा भी थी। फुलवा को देखकर मीराबाई खुशी से उसके गले लग गई। कैसी हो फुलवा? देखो, आज तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ कितनी सुखी हूँ। तुम्हारे ही सहयोग से मैं संसार के बंधनों को छोड़ पाई। अब मेरी दुनिया में बस मैं हूं और मेरे गिरधर हैं। रानी सा, मैं आपके लिए खुश हूं, लेकिन आपके बिना राजमहल दुर्भाग्य का गढ़ बन चुका है। राणा उदय सिंह जी को पूरा विश्वास है कि जब आपके शुभ कदम वापस उस महल में पड़ेंगे तो उस पर पड़ी दुर्भाग्य की छाया हट जाएगी। उन्होंने पूरे राज परिवार की ओर से आपसे क्षमा मांगी है और आपको पूरे आदर के साथ वापस बुलाया है। हम सब आपको ही ले जाने आए हैं। एक आजाद पंछी से कह रहे हो कि वापस पिंजरे में आ जाओ। पिंजरा तो पिंजरा ही होता है फुलवा, चाहे सोने का हो या लोहे का। और जिसने एक बार आकाश में उड़ने का सुख ले लिया हो, उसे वापस कैद कहाँ भाएगी। ऐसा ना कहें रानी सा, राणा उदय सिंह जी ने वचन दिया है कि आपको राजमहल में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आपको अपने हिसाब से रहने और भक्ति करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। अब आप जो भी कहें, मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। फुलवा की जिद देखकर मीराबाई द्वंद में फंस गई। वो द्वारिका छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फुलवा का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। क्या करूं फुलवा? ना मैं तुम्हारा दिल तोड़ना चाहती हूं और ना ही श्री रणछोड़ जी को छोड़कर जाना चाहती हूं। ऐसा करती हूं, मैं उनसे आज्ञा लेकर आती हूं। अगर वो मुझे आज्ञा दे देंगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो दिन था सन 1547 का। लोगों ने मीराबाई को आखिरी बार
द्वारिका के श्री रणछोड़ जी के मंदिर के गर्भगृह में जाते हुए देखा था। मीराबाई प्रभु से आज्ञा लेने गई, लेकिन फिर वहां से वापस नहीं लौटी। जब वो काफी समय तक नहीं लौटी तो गर्भगृह में जाकर देखा गया, लेकिन मीराबाई वहां कहीं नहीं थी। गर्भगृह से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मान लिया गया कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। उस समय वहां जो भी हुआ था उसके साक्षी या तो श्री रणछोड़ जी थे या फिर मीराबाई। खैर, जो भी हुआ, संसार की नजर में वो दिन मीराबाई के भौतिक जीवन का आखिरी दिन था। हम तो यही कहेंगे कि मीराबाई जैसे महान व्यक्तित्व संसार में आते तो हैं, मगर यहां से जाते कभी नहीं। वो हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं हमारे दिलों में, जैसे कि मीराबाई बसी हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और शो सुनने के लिए बने रहिए कुकू FM ऐप पर। आप सुन रहे हैं राजेंद्र मोहन भटनागर की लिखी कहानी अथ पद्मावती, मनीष भवन की आवाज में। अध्याय 1। शुक्ल पक्ष, बुधवार का दिन, चतुर्दशी। इन तीनों का संगम रणथंभौर का कायाकल्प कर देता है। इस बार चतुर्दशी बनी, उससे अगले दिन पूर्णिमा। प्राय शुक्ल पक्ष के बुध को पड़ने वाली चतुर्थी को मेला जुड़ता था। इस बार न त्रयोदशी चतुर्दशी साथ पड़ी और न पूर्णिमा प्रतिपदा से पहले आई। ऐसा संयोग मिलना सहज नहीं है। पंचांगों की भिन्नता के कारण राज्य की ओर से एक तिथि की घोषणा कई दिन पूर्व कर दी जाती है, ताकि मेले के आयोजन में कोई संशय ना रहे। हाट की तैयारी में बहुत पहले से दुकानदार आकर जुटने लगते हैं। दूर दूर से व्यापारी, तमाशे वाले, खिलौने वाले, नाच गाने वाले, करतब दिखाने वाले, कपड़े वाले, जूते जूतियों वाले, जादू दिखाने वाले, घोड़े, बैल, बकरी, गाय आदि के व्यापारी, अस्त्र शस्त्र वाले, मिठाई वाले इत्यादि जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जनमानस एक छोर से दूसरे छोर तक का आता है। राज्य की ओर से दूर से आए व्यापारियों के लिए रहने की जगह, सुरक्षा, पानी आदि का प्रबंध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। बाहर से आने वालों की ठहरने की व्यवस्था भी रहती है। पशु मेले के लिए वहीं पर अलग व्यवस्था होती है। रणथंभौर अपनी प्राकृतिक संपदा, जंगल, शेर चीते, जंगली सूअर, भालू हिरण आदि के लिए सुविख्यात है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों से घिरे होने से रणथंभौर का किला द्वीप जैसा नजर आता है। वहां का शासक है रावल हमीर चौहान। वहां कुंड, तालाब, नदी आदि को पार करके ही पहुंचा जा सकता है। मां, पहले शुक्ल पक्ष पर बुधवार को चतुर्थी पड़ने वाले मेले में नहीं जाने दिया था, लेकिन इस बार महामेले में मैं अवश्य जाऊंगी, पद्मा ने मचलते हुए कहा। अभी दिन पड़े हैं, बात करूंगी लाडो, मन में उथल पुथल मत ला। पूनों को मेला पूरी तरह सज धज चुकेगा, तनिक चैन पा। पद्मा कुछ नहीं बोली। क्या बोले? मां सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करती। कभी कभी उसे लगता है कि वो उसकी मां है ही नहीं। जब देखो तब उसकी बात को टाल जाती हैं। जब वो छोटी थी, 5-1 वर्ष की रही होगी, यही पूछने पर कि मेघ पानी कहाँ से लाते हैं और कभी रिमझिम वर्षा क्यों करने लगते हैं और कभी कभी ताबड़तोड़, मां चुप रह गई। तब वो पुनः यही प्रश्न करती तो मां कुछ तेज आवाज में नाराज होकर कहती, हरदम मेरे कान मत खाया कर छोरी। मां, कान क्या अपूप, यवागु, शीरा या पायस है जो खाया जा सके? उसने सोचते हुए शांति से पूछा। मां, कान क्या मालपुआ, लस्सी, शीरा या खीर है जो खाया जा सके? उसने सोचते हुए शांति से पूछा। मेरी मां, मेरा सिर मत खा। सामने से हंसते हुए धनु कुंवर ने प्रवेश किया और कहने लगी, पद्मा बेटी, जब तुझे कान सिर खाने की इच्छा हो तब तू म्हारे कन्ने चली आया कर।
मारे कान बहुत बड़े हैं, तू जितना चाहे खाना, वे रत्ती भर भी कम या छोटे नहीं होंगे। थाने ही जाहे से चढ़ा लियो है काकी सा, छोरी है पराए घर को धन, दब कर रहेगी तो चोखा निभा ले।